मीन और एवरेज क्या होता है ये समझते हैं। तो हमें एक टेबल लेना है समझने के लिए। नंबर ऑफ ट्रेन दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 को विजिटिंग करते हैं कितने बार। अगर x1 जो नंबर ऑफ ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f1 टाइम्स विजिट कर रहे हैं, देन x2 जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f2 टाइम्स विजिट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। xn जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को f4 टाइम्स विजिट कर रहे हैं। तो अगर ये जो डेटा है इसका मीन या एवरेज अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस सो ऑन fn इंटू xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn हमको कंसिडर करना पड़ेगा। जहां पे न्यूमरेटर में क्या है इज द समेशन ऑफ fi xi फ्रॉम 1 टू n एंड डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ fi है, तो हमको मीन या एवरेज मिल जाएगा। The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks। तो हमें बता रहा है कि 10वीं कक्षा के बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स पेपर दिया 100 मार्क्स का, उनको कितने मार्क्स मिले वो टेबल में हमको दिया हुआ है। तो हमें इस टेबल का इस्तेमाल करके मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट निकालना है। मतलब सभी स्टूडेंट्स जो है उनका कितना मीन मार्क्स आएगा वो निकालना है। तो हमें मार्क्स दिया हुआ है ऑब्टेन्ड, उसको हम xi बोल देंगे, एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स उसको हम fi बोलेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला, 1। 20 मार्क ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 1। 36 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 3। सो ऑन हम देखेंगे 92 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट है, 95 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले एक ही स्टूडेंट है। तो अब हमको क्या पता है कि मीन x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn। तो हमको x बार चाहिए, मीन चाहिए। मीन के लिए हमको न्यूमरेटर मतलब समेशन ऑफ fi xi निकालना पड़ेगा एंड समेशन ऑफ fi यानी डिनोमिनेटर में हमको लेना पड़ेगा। तो fi xi इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 10 मार्क ऑब्टेन करने वाले एक स्टूडेंट यानी 10 इंटू 1 हमको 10 fi इंटू xi मिल जाएगा, 20 इंटू 1 हमें 20 fi xi मिल जाएगा। ऐसे सो ऑन हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे सबका। फिर सभी FIs को ऐड करेंगे तो हमको 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 सो ऑन हमको समेशन fi इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा एंड समेशन fi xi इज इक्वल टू 1779 मिल जाएगा। सभी fi xi को हम जब ऐड करेंगे तो अब हमारे पास समेशन ऑफ fi xi की भी वैल्यू है एंड समेशन ऑफ fi की भी वैल्यू है। तो इसे हम पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi में। तो हमें 1779 डिवाइड बाय 30 यानी 59.3 ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 59.3। फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हमको मीन निकालना है। तो टेबल में क्या डेटा दिया हुआ है वो हम देख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 10 टू 25 उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं, 2। दूसरा क्लास इंटरवल 25 टू 40 उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आते हैं, 3। सो ऑन लास्ट में 85 टू 100 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो अपर लिमिट है ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेम एज द lower limit of the second class 25 and upper limit of second class 40 is same as lower limit of third class यानी 40। तो ऐसा ही अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये पूरा सेम लास्ट तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। इसलिए हम क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको क्लास मार्क xi मिल जाएगा जो हम टेबल में लिख देंगे। लेकिन हमको और क्या पता है कि मीन xi इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn। ये फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यानी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो पहले जो चीज हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi हमको दिया हुआ है एंड क्लास मार्क xi हमको पता है कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 17.5 हमको मिल जाएगा पहले क्लास इंटरवल के लिए। दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 हमको 32.5 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लास्ट तक निकालेंगे,
हर एक क्लास इंटरवल के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी 2 इंटू 17.5 इज 35, 3 इंटू 32.5 इज 97.5। देन ऐड करेंगे सभी फ्रीक्वेंसीज को, तो समेशन एफ आई मिल जाएगा 30 एंड समेशन एफ आई एक्स आई हमको मिल जाएगा 1860। अब हमें मीन पता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 1860, समेशन एफ आई की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो हमको मीन मार्क्स मिल जाएगा। डायरेक्ट मेथड है ये, इस्तेमाल करके हम 62 मिल जाएगा। फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमको जो मीन निकालना है गिवन डेटा का, वो अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके निकालना है। तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 10 to 25 क्लास इंटरवल में 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 25 to 40 क्लास इंटरवल में 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड सो ऑन 85 to 100 क्लास इंटरवल में 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट है लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो अपर क्लास लिमिट है पहले क्लास इंटरवल का, वो सेम होना चाहिए लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का। तो 25 हमको सेम आ रहा है, वैसे ही थर्ड और सेकंड के लिए होना चाहिए। सेकंड का अपर क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए थर्ड का लोअर क्लास इंटरवल के बराबर, यानी 40 सेम आ रहा है, सो ऑन। यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए लास्ट तक। तो हम देख सकते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। तो हम क्लास मार्क एक्स आई निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। नाउ क्योंकि ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हमको डेविएशन एक अज्यूम करना पड़ेगा। हम बोलेंगे उसको ए, तो ए हम किसको अज्यूम करेंगे, एक्स आई की वो वैल्यू रहेगी, क्लास मार्क की वह वैल्यू रहेगी जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं, 6 हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रहता तो बीच वाला एक्स आई हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 थर्ड प्लेस का क्लास इंटरवल का हम ए अज्यूम कर सकते हैं एक्स आई को, या फिर उसके एक आगे वाला यानी फोर्थ। थर्ड भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा, फोर्थ भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो जो हमको पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे, और उसके बाद एक्स आई निकालेंगे इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद हम डी आई निकालेंगे, दैट इज डेविएशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन है, और एक्स आई हमारा क्लास मार्क है। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 17.5 आ रहा है, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 32.5 आ रहा है। वैसे ही डी आई इज इक्वल टू एक्स आई में से, अब ए तो हमने कौन सा अज्यूम किया है 47.5 में से 17.5 माइनस करेंगे तो -30 मिल रहा है, एंड 47.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो -15 मिल रहा है, एंड सो ऑन सो। देन एफ आई डी आई निकालेंगे, तो हमको समेशन ऑफ एफ आई कितना मिला, 30 मिला, एंड समेशन ऑफ एफ आई डी आई 435 मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो डी आई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो वो पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई ए अपॉन समेशन एफ आई, लेकिन ए तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एंड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो एक्स बार है, तो वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, क्योंकि समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई 1 हो जाएगा तो ए ही बचेगा। तो हमको मीन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 47.5 प्लस 3 435 बाई 30 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 62। देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, हमको कितना मिल रहा है, फिर से 62 ही मिल रहा है। फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 10 to 25 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आते हैं, 25 से 40 में 3 आ रहे हैं, एंड सो ऑन 85 से 100 में 6 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए जो अपर लिमिट है पहले क्लास इंटरवल का वो सेम होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का, तो 25 हमको सेम आ रहा है। सिमिलरली अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, जो कि 40 है, सेम है। ऐसे चेक करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि सब ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। तो हम क्लास मार्क एक्स आई निकाल सकते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करके। तो हर एक क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क एक्स आई निकालेंगे और टेबल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद डेविएशन अज्यूम करेंगे ए से। अब क्लास इंटरवल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी थर्ड प्लेस का क्लास इंटरवल निकाला हुआ एक्स आई उसका ले सकते हैं, यानी 40 to 55 का, या फिर इवन होने के कारण, इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होने के कारण उसके आगे वाला भी ले सकते हैं, 55 to 70 क्लास इंटरवल का एक्स आई हम ले सकते हैं। अगर ऑड रहता तो सीधा सीधा बीच का मिल जाता। फिर उसके बाद हम डी आई लेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ए, एंड यू आई लेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहां पे एच इज द हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई।
जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद xi निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 हर एक क्लास इंटरवल के लिए। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 हमको 17.5 मिल जाएगा, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 32.5 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद a हमने अज्यूम किया है यहाँ पे 47.5, 62.5 भी अज्यूम करते तो भी आंसर सेम आएगा। तो हमको 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 मिलेगा, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15 मिलेगा, एंड सो ऑन। फिर ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, हम हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर देख सकते हैं डी आई का 15 है, तो 15 से डी आई को डिवाइड करेंगे पहले माइनस 30 को तो माइनस 2 मिलेगा, माइनस 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो माइनस 1 मिलेगा, एंड सो ऑन। देन एफ आई यू आई निकाल लेंगे, और उस सभी एफ आई का ऐड करेंगे तो 30 मिल रहा है, और सभी एफ आई यू आई का ऐड कर रहे हैं तो 29 मिल रहा है। तो हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई भी है। तो हमारे पास यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई हमको मिल रहा है। लेकिन यू आई हमने क्या ले रखा है, इस एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जो एच है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो वो 1/h हो जाएगा, एंड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई टर्म अलग अलग करेंगे माइनस ए टाइम समेशन एफ आई अपॉन एफ आई मिलेगा। समेशन एफ आई अपॉन एफ आई कैंसिल हो जाएगा तो ए बच जाएगा, बट समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो एक्स बार होता है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच टाइम्स यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, यानी एक्स बार इज इक्वल टू एच टाइम्स यू बार प्लस ए मिल जाएगा, यानी ए प्लस एच यू बार। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स यू बार क्या था, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू हमारा अज्यूम था 47.5, देन एच हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई 15 था, देन समेशन एफ आई यू आई 29 एंड समेशन एफ आई हमको एडिशन करने के बाद 30 मिला, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 62 मीन हमारा मिल जाएगा। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टेप डेविएशन मेथड भी 62 आ रहा है। यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो फीमेल टीचर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ये फीमेल टीचर्स कहाँ के हैं, प्राइमरी स्कूल्स के हैं, रूरल एरियाज के, अलग अलग स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हमको मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स तीनों मेथड का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वो हम देख लेते हैं। तो 15 से 20% ऑफ फीमेल टीचर्स जो है वो 6 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली 25 to 35 11 स्टेट्स में, सो ऑन 75 to 85 1 स्टेट में। तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल। तो ये सभी क्लास इंटरवल में हम देख सकते हैं कि ये ऐसा ही हो रहा है। तो क्लास मार्क एक्स आई हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये एक्स आई हम टेबल में वैल्यू लिख देंगे एक्स आई की। फिर डेविएशन हमको कंसिडर करना है, अज्यूम करना है ए। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल अगर ऑड है तो सीधा सीधा बीच का ले लेना है, अगर इवन है तो डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगा वो वाला या तो उसके आगे वाला, दोनों में से कोई भी एक। ऑड के लिए लेकिन बीच वाला लेना है। फिर उसके बाद डेविएशन डी आई एंड यू आई, हमको डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लेना है एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे एच क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई। परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर दिया हुआ है, लिख लिया। नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो लिख लिया। फिर एक्स आई निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 25 प्लस 15 पहले क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे 20 मिल जाएगा। देन दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल्स कितने हैं, टोटल 7 है। तो सीधा सीधा बीच वाला 50 एक्स आई हमको ले लेना है। तो 50 को 20 से माइनस करेंगे तो माइनस 30 मिलेगा डी आई, देन 30 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस 20 मिलेगा, एंड सो ऑन। एंड यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। अब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर हमको डी आई का क्या दिख रहा है, 10। तो 10 से माइनस 30 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, 20 को माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो एफ आई एक्स आई हम निकाल लेंगे रिस्पेक्टिवली एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, देन एफ आई डी आई निकालेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे, एंड एफ आई यू आई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे, क्योंकि तीनों मेथड से हमको करने के लिए बोल रहा है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 35 है, समेशन एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो एक्स बार हमको मिल रहा है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू पता है, समेशन एफ आई की हमको वैल्यू पता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 1390 अपॉन 35 यानी 278/7 यानी 39.71 हमको मिल जाएगा। नाउ यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसके लिए हमारे पास
फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस 360/35 यानी 72/7 यानी 50 माइनस 72/7 हमको कितना मिल जाएगा 39.71। अब क्योंकि सभी डी आई का हमने देखा है कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई ui अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 50 प्लस 10 इंटू माइनस 36/35 तो हमको 50 प्लस 2 इंटू माइनस 36/7 यानी एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 72/7 यानी 50 माइनस 72/7 यानी हमको 350 माइनस 72/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर 39.71 मिल जाएगा। तो मीन मार्क्स जो है हमने तीनों मेथड से ऑब्टेन किया और सेम आ रहा है, सेम आना ही चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा। द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय डायरेक्ट अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन मेथड हम देख सकते हैं 39.71 मिल रहा है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें नंबर ऑफ विकेट्स जो है बॉलर द्वारा लिए गए हैं वनडे क्रिकेट में उसका डेटा दिया हुआ है। तो हमको मीन नंबर ऑफ विकेट्स निकालना है बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। अब इसमें 3 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें तीनों मेथड में से जो भी सुटेबल है उससे हमको निकालने के लिए कहा गया है। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, और ये जो मीन हम निकालेंगे उससे हमको क्या पता चलेगा डेटा के बारे में जो टेबल में दिया हुआ है। तो 20 से 60 विकेट्स लेने वाले 7 बॉलर से, 60 to 100 विकेट्स लेने वाले 5 बॉलर से एंड सो ऑन 300 to 450 विकेट्स लेने वाले 3 बॉलर से। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहला और दूसरे क्लास में 60 है, इक्वल है, दूसरा और तीसरे क्लास में 100 है, इक्वल है। तो ऐसा हर एक क्लास में हम देख सकते हैं। तो यानी क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है। देयरफॉर क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हमको लेना है और चार्ट में हम xi की वैल्यू, क्लास मार्क की वैल्यू लिख देंगे। नाउ फॉर डेविएशन और a जो है हमको अज्यूम करना है कौन से क्लास मार्क का वैल्यू, xi का वैल्यू, जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर हमको ऑड है तो बीच वाला xi हम लेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर इवन है तो डिवाइड बाय 2 वो पोजीशन का हम xi लेंगे या उसके एक आगे वाला। एंड di इज इक्वल टू xi माइनस a एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाई h। h जहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ di। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन है, नंबर ऑफ बॉलर, फिर क्लास इंटरवल के लोअर क्लास और अपर क्लास का इस्तेमाल करके हम xi निकालेंगे। तो पहले क्लास इंटरवल के लिए 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 80/2 यानी 40 मिल जाएगा xi। देन दूसरे के लिए 60 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 यानी 80 मिल जाएगा एंड सो ऑन। देन di इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, 6 है, तो 125 ले सकते हैं या तो 200 ले सकते हैं, दोनों के लिए सेम आंसर राइट आएगा। तो यहाँ पे हम 200 ले रहे हैं तो 40 माइनस 200 माइनस 160, 80 माइनस 200 माइनस 120 एंड सो ऑन। देन ui इज इक्वल टू di अपॉन, हम देख सकते हैं कि 20 जो है वो कॉमन फैक्टर हो सकता है di का। तो हम 20 से डिवाइड करते हैं अगर di को तो हमको मिलेगा 160 माइनस 160 डिवाइड बाई 20 माइनस 8 माइनस 120 डिवाइड बाई 20 माइनस 6 एंड सो ऑन। देन fi di हम ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन करके, देन सम ऑफ fi निकाल लेंगे, सम ऑफ fi di हम निकाल लेंगे। तो di यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको देखने को मिलेगा कि सभी में कॉमन फैक्टर di के पास है। देयरफॉर हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi लेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 200 प्लस 20 टाइम्स माइनस 106/45, क्योंकि समेशन fi ui हमारा क्या आया माइनस 106 एंड समेशन fi क्या आया 45। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1800 माइनस 424/9 यानी 1376/9 यानी 152.89 हमको मीन मिल गया बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देयरफॉर नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स, तो टोटल 45 बॉलर्स थे तो उनके वनडे क्रिकेट में 152.89 मीन विकेट्स आए। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सर्वे कंडक्ट किया और ये सर्वे क्यों किया उन्होंने, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा, तो उनको कुछ डेटा मिला और ये डेटा किस बारे में उन्होंने कलेक्ट किया, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज, जो 20 घर थे उसमें कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लोकेलिटी में है उसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस हमको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ द प्लांट्स
नंबर ऑफ द हाउसेस। तो 0 से लेके 2 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है 1, 2 से लेके 4 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है 2, एंड सो ऑन 12 से 14 प्लांट्स रखने वाले 3 हाउसेस मिले। तो क्लास इंटरवल पहले सबसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमें अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे क्लास में 2 देख सकते हैं, दोनों का सेम है। दूसरे और तीसरे में 4 सेम है, तीसरे और चौथे में 6 सेम है। तो हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये xi की वैल्यू हम निकालेंगे और चार्ट में लिख लेंगे। अब हमको क्या पता है, क्योंकि वैल्यूज सारी छोटी वैल्यूज है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मेथड। नंबर ऑफ द प्लांट्स हमको दिए हुए वो लिख लिए हमने, नंबर ऑफ द हाउसेस जिनके पास रिस्पेक्टिव प्लांट्स है वो लिख लिए हमने हर एक फ्रीक्वेंसी की। फिर देन xi निकालेंगे, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 आएगा, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आएगा, सो ऑन xi निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद fi इंटू xi निकालेंगे, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो समेशन ऑफ fi है हमारे पास 20 एंड समेशन ऑफ fi xi फिर निकालेंगे ऐड करके सबको, तो 162 आ जाएगा समेशन ऑफ fi xi। तो हमको मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला है। तो समेशन ऑफ fi xi तो 162 आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑल द fi xi's, तो वो पुट करेंगे, एंड समेशन ऑफ fi हमारे पास 20 है तो वो पुट करेंगे, तो 162 डिवाइड बाय 20 इज 81/10 यानी 8.1, ये हमारा मीन आ जाएगा। तो दिस इज द मीन नंबर ऑफ ट्रीज और प्लांट्स पर हाउस होल्ड, ये हम देख सकते। और ये डायरेक्ट मेथड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो वैल्यू था क्लास मार्क xi एंड fi का आर स्मॉल, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ही देने वाला था ये xi एंड fi का। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। तो अब जो है डेली पॉकेट अलाउंस कितना है एक लोकेलिटी का, तो हमको मीन पॉकेट अलाउंस ₹18 दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f निकालना है हमको। तो जो डेटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमें डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो 11 से 13 पॉकेट अलाउंस रखने वाले 7 बच्चे हैं, 13 to 15 रुपीज रखने वाले 6, एंड सो ऑन 23 to 25 रुपीज रखने वाले पॉकेट अलाउंस रखने वाले बच्चे 4 हैं। तो अब पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे में 13 है इक्वल है, दूसरे और तीसरे में 15 है इक्वल है, एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। तो क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 हमको मिल जाएगा, और इसे हम टेबल में लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको डेविएशन जो है वो अज्यूम करना है, वो हम a से अज्यूम करेंगे। क्लास इंटरवल अगर ऑड है तो डायरेक्टली हम बीच वाला xi ले लेंगे। अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इवन है तो हम डिवाइड बाई 2 करके जो भी पोजिशन आएगा उसका xi का वैल्यू हम a अज्यूम कर लेंगे, या उसके नेक्स्ट वैल्यू हम a अज्यूम कर लेंगे। तो ऑड के लिए सीधा सेंटर वाला एंड इवन के लिए दो में से कोई भी एक। फिर उसके बाद di इज इक्वल टू xi माइनस a भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम xi की वैल्यू निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हमें अलाउंसेस दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ये रिस्पेक्टिव अलाउंसेस लेते हैं वो दिया हुआ है, वो डेटा हम लिख लेंगे। फिर xi निकालेंगे, तो पहले क्लास इंटरवल के लिए 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 यानी 12 मिल जाएगा, 13 प्लस 15 दूसरे क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाई 2 14 मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो। फिर उसके बाद हमको di निकालना है, उसके लिए a अज्यूम करेंगे। तो a अज्यूम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल कितने हैं, टोटल 7 है, तो डायरेक्टली सेंटर वाला हम ले लेंगे यानी 18। तो xi माइनस 18 हमको निकालना है di के लिए, तो -6 -4 रिस्पेक्टिवली हमको मिलेगा। फिर fi इंटू di निकाल लेंगे, fi di मिल जाएगा, तो समेशन ऑफ fi di निकाल लेंगे, तो हमको 2f माइनस 40 मिल जाएगा। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे तो हमको 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर भेज सकते हैं, तो 44 प्लस f इंटू 0 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2f माइनस 40, यानी f इज इक्वल टू 40/2 यानी 20 मिल जाएगा। देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f वो हमको मिल गया इज 20।
30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded. तो हमें जो अब डेटा दिया हुआ है टेबल में, 30 वीमन को एग्जामिन किया गया है हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने पाया कि उनके रिस्पेक्टिव हार्ट बीट्स पर मिनट कितने हैं वो रिकॉर्ड कर लिया। तो हमें मीन हार्ट बीट्स पर मिनट निकालना है ये 30 वीमेन के। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है और मीन निकालने के लिए हमको सुटेबल मेथड इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फॉल होने वाले नंबर ऑफ वीमेन। तो 68 हार्ट बीट रखने वाले 2 वीमेन है, 68 to 71 हार्ट बीट रखने वाले 4 हैं, सो ऑन सो 83 to 86 हार्ट बीट रखने वाले 2 वीमेन मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, यानी पहले और दूसरे क्लास में हमको 68 इक्वल मिल रहा है, बराबर हो गया। यानी दूसरे और तीसरे क्लास में 71 इक्वल मिल रहा है, यानी हमारा क्लास इंटरवल इक्वल होने के कारण कंटिन्यूस हो गया क्लास इंटरवल। देयरफॉर हम क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास मार्क xi निकाल के हम अपने टेबल में वैल्यू पुट कर देंगे हर एक क्लास इंटरवल के लिए। फिर डेविएशन हम अज्यूम करेंगे, a की वैल्यू अज्यूम करेंगे, वो वाला xi, वो वाला क्लास मार्क जो अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो बीच वाला xi अज्यूम करेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ क्लास मार्क है तो डिवाइड बाई 2 वो वाला क्लास मार्क हम अज्यूम करेंगे या उसके नेक्स्ट वाला इवन नंबर के लिए। लेकिन ऑड नंबर ऑफ क्लास मार्क रहेगा तो सीधा सेंटर वाला xi हमको लेना है एज a। अब डेविएशन di इज इक्वल टू xi माइनस a लेंगे एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, जहाँ पे h क्या है, इज द हाईएस्ट कॉमन सुटेबल डिवाइजर। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है एंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वीमेन्स फॉलिंग इन द क्लास इंटरवल। उसके बाद xi निकालना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी पहले क्लास इंटरवल के लिए 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 निकालेंगे तो हमको 66.5 मिलेगा। देन 68 प्लस 71 डिवाइड बाय 2 निकालेंगे तो 69.5 मिलेगा एंड सो ऑन। अब जो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम देख सकते हैं कितने हैं, 7 है, यानी ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है। तो सीधा सेंटर वाला 75.5 हम a ले लेंगे और माइनस करेंगे xi से, तो di हमको मिल जाएगा -9, -6, -3 रिस्पेक्टिवली। देन ui इज इक्वल टू di बाय हम 3 इसलिए लेंगे क्योंकि 3 जो है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर दिख रहा है हमको di's के। 3 -9 को भी डिवाइड करता है, -6 को भी, -3 को भी। तो जो आंसर है वो लिख लेंगे -3, -2, -1 एंड fi ui ले लेंगे। तो हमको सबका fi ui का एडिशन करेंगे तो -4 मिल रहा है एंड समेशन fi हमको 30 मिल रहा है। यहाँ पे कैपिटल U जो है अपर क्लास लिमिट है, कैपिटल L जो है लोअर क्लास लिमिट है ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड A जो है हमारा अज्यूम्ड मीन है फ्रॉम xi एंड h जो है सुटेबल डिवाइजर ऑफ ऑल द di's, ये हमारा h है। अब देख सकते हैं कि di में कॉमन फैक्टर है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। तो हमको वैल्यूज जो पता है वो पुट कर देंगे। 75.5 a है, 4 हमारा समेशन fi ui था वो पुट कर दिया एंड 30 जो है हमारा समेशन fi था वो पुट कर दिया एंड h जो है वो 3 था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 75.9 हमको मीन हार्ट बीट्स मिल रहा है पर मिनट। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं बाय फ्रूट वेंडर्स। तो कौन सा फ्रूट बेच रहा है फ्रूट वेंडर? मैंगोज। और ये मैंगोज एक पैकिंग बॉक्स में रखे हुए हैं। तो ये जो बॉक्सेस है इनमें अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज रखे हुए हैं। मतलब एक बॉक्स में अगर मान लेते हैं 50 है तो दूसरे में 55, तीसरे में 56, ऐसा। तो जितने भी मैंगोज रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में रखे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमको कहा है क्वेश्चन में कि मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है ये जितने भी बॉक्सेस में रखे हैं उसके। तो पैकिंग बॉक्स में कितने मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है पैकिंग बॉक्स के लिए, और कौन सा मेथड हम फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे वो हमको बताना है। तो जो डेटा हमको दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में, तो 50 से 52 मैंगोज जो है ऐसे 15 बॉक्सेस मिले जिसमें इतने मैंगोज। सो ऑन 62 से 64 मैंगोज जो है वैसे 25 बॉक्सेस हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो इनको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम सब्सट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे। कितना? जितना भी डिफरेंस है बिटवीन द प्रीसीडिंग अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड सक्सीडिंग लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसका हम हाफ करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे टू द प्रीसीडिंग लोअर लिमिट को हमको सब्सट्रैक्ट करना है एंड सक्सीडिंग
प्रीसीडिंग अपर लिमिट को हमको ऐड करना है। तो हमको 49.5 टू 52.5 क्लास इंटरवल पहला मिलेगा, उसमें 15 बॉक्सेस, सो ऑन 61.5 टू 64.5 हमको लास्ट नंबर ऑफ मैंगोज मिलेंगे जिसमें 25 बॉक्सेस आते हैं। तो अब हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो गया। तो क्लास मार्क हम XI निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, और ये XI जो है हम टैबुलेट कर लेंगे, टेबल में लिख लेंगे, और उसके बाद हम डेविएशन अज्यूम करेंगे A की वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं, 5 है, तो सिंपली बीच वाला तीसरा नंबर का हमको XI लेना है। इवन रहता तो जैसे कि 6 क्लास इंटरवल रहता तो डिवाइड बाय 2 3 होता, तो बीच वाला थर्ड नंबर वाला लेना पड़ता या तो फोर्थ नंबर वाला, लेकिन अभी ऑड है और 5 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है, तो तीसरा वाला डायरेक्टली हम XI ले सकते हैं। उसके बाद डेविएशन DI लेंगे एंड UI निकालेंगे एज DI इज इक्वल टू XI माइनस ए एंड UI इज इक्वल टू XI माइनस ए अपॉन H, जहाँ पे H क्या है, कॉमन हाईएस्ट सुटेबल डिवाइजर ऑफ DI, ये H हो गया। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ मैंगोज एंड पैकिंग बॉक्सेस FI। उसके बाद ये हो गए हमारे 5 क्लास इंटरवल्स, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले के लिए 15 है, दूसरे के लिए 110 एंड सो ऑन सो। तो समेशन ऑफ FI निकालेंगे तो 400 आ रहा है, सबको ऐड किया हमने। फिर XI निकालेंगे, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2 51 मिल रहा है हमको पहले क्लास इंटरवल के लिए, सो ऑन सो। अब DI के लिए हमको A अज्यूम करना है, तो सीधा बीच वाला 57 हम अज्यूम कर लेंगे, A माइनस करेंगे 51 में से तो -6 मिलेगा, 54 में से माइनस करेंगे 57 तो -3 मिलेगा एंड सो ऑन। UI हमको DI अपॉन 3, तो हम देख सकते हैं कि हर एक DI जो है इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 सो ऑन सो मिलेगा। देन FI UI निकालेंगे एंड समेशन ऑफ FI UI हमको 25 मिल रहा है। अब यहाँ पे जो कैपिटल U है वो अपर क्लास लिमिट है, कैपिटल L जो है लोअर क्लास लिमिट है, A जो है हमारा अज्यूम्ड मीन निकाला हमने XI से, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल था तो सेंटर वाला निकाल लिया। और H क्या है, H हमारा सुटेबल हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ DI है। अब क्योंकि DI के पास कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू A प्लस H टाइम समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 25 बाई 400 इंटू 3, यानी 25 1 जा एंड 25 16 जा, ये ऐसे मिल जाएगा हमको। सिंप्लीफाई करने से 57.19 जो है वो मीन आ रहा है। तो जो मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस कितना हो गया, 57.19। और ये सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल किया हमने मीन निकालने के लिए, नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स के लिए। और क्यों मीन निकाला, क्योंकि FI DI की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी एंड ऑल्सो कॉमन फैक्टर भी DI का हमको मिल रहा था, कॉमन डिफरेंस। तो जो टेबल हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है वो बता रहा है कि हर रोज का कितना खर्चा है 25 घरों का रिस्पेक्टिवली ऑन फूड, एक लोकेलिटी में ये सर्वे किया गया, तो ये डेटा ऑब्टेन किया गया। तो हमको डेली एक्सपेंडिचर, डेली खर्चा जो है इन घरों का निकालना है सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करके। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस हमको दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो इन एक्सपेंडिचर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो 100 से 150 रुपए का खर्चा जो कर रहा है घर, उसमें 4 हाउस होल्ड आ रहे, 150 से 200 का खर्चा करने वाले 5 घर मिले एंड सो ऑन सो, 300 से 350 का खर्चा करने वाले हर रोज का 2 घर मिले। तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हम हाईएस्ट अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ये हमको देखना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे में हम 150 कॉमन देख सकते हैं, दूसरे और तीसरे में 200 एंड सो ऑन सो। तो ये हमारा क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूस है, इसलिए क्लास मार्क XI हम निकाल सकते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, और ये XI की वैल्यू हम अपने चार्ट में टैबुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको डेविएशन चूज करना है, A की वैल्यू अज्यूम करना है। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है हमारे पास तो हम बीच वाला चूज करेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो हम XI कौन सा चूज करेंगे, डिवाइड बाई 2 करके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को जो भी वैल्यू आएगा वो वाला ले सकते हैं या उसका नेक्स्ट वाला। तो ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए सीधा बीच वाला हम सिलेक्ट कर सकते हैं XI। अब उसके बाद हम DI एंड UI हमको लेना है, तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A मिल जाएगा एंड UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, जहाँ पे H क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ DI। जो हमको इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख लेंगे, चीज हम XI निकालेंगे, फिर DI निकालेंगे एंड UI निकालेंगे रिस्पेक्टिवली। तो डेली एक्सपेंडिचर जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा लिख लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल में फॉल कर रहे हैं वो लिख लिया एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने टोटल निकाला 25 आया। देन XI निकाला हमने तो 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 125 आया, 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 175 आया एंड सो एंड सो। देन DI निकाला तो हमने देखा कि क्लास इंटरवल कितने हैं, 5 है,
है तो सीधा सेंटर वाला ए हम कंसिडर करेंगे, 225 हमारा ए हो जाएगा। तो xi माइनस ए 225 हमको 125 माइनस 225 माइनस 100 मिलेगा, 175 माइनस 225 माइनस 50 मिलेगा एंड सो ऑन। सो देन ui इज इक्वल टू डी आई बाई एच इज इक्वल टू हम 50 लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है डी का। तो माइनस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा एंड सो ऑन। सो फिर fi ui हमको क्या मिलेगा, -8 -5 सो ऑन सो एंड समेशन ऑफ fi ui हमको -7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो कैपिटल U है वो अपर क्लास लिमिट है, कैपिटल L जो है वो लोअर क्लास लिमिट है ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। ए जो है हमारा अज्यूम्ड मीन है, कहाँ से निकाला हमने, ये xi में से लिया है। ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए बीच वाला एंड इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाई 2 वो वाला ले सकते हैं या तो नेक्स्ट वाला, जहाँ पे h क्या है, सुटेबल हाईएस्ट डिवाइजर ऑफ ऑल द DIs। अब यहाँ पे DI के पास हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हर एक डिवाइजर में। यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करके हम x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम समेशन fi ui अपॉन समेशन fi, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको x बार इज इक्वल टू 211। तो कितना पार्ट्स पर मिलियन में SO2 के पार्ट्स कितने हैं उसका डेटा कलेक्ट किया गया है 30 लोकेलिटीज का, 30 लोकेलिटीज का, 30 जगहों का कलेक्ट किया गया है एक सिटी के, और वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको निकालना ये है कि मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 निकालना है इन एयर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 0.002 0.04 में आने वाले कितने शहर है, 4। 0.04 to 0.08 SO2 इन ppm में आने वाले 9 शहर है एंड सो ऑन करते करते 0.20 to 0.24 ppm ऑफ SO2 में आने वाले शहर 2 है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल देखेंगे कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसके लिए हमको अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे क्लास में 0.04 सेम है, दूसरे और तीसरे में 0.08 सेम है, यानी हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। देयरफॉर क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं हम अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद जो है हम डेविएशन अज्यूम करेंगे बाय a। तो ये तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, अगर ऑड है तो बीच वाला xi हमको ले लेना है, अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इवन है तो डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो वाला ब्लॉक का xi हमको चूज करना है या तो उसके नेक्स्ट ब्लॉक का, दोनों के लिए आंसर आएगा। लेकिन ऑड आएगा तो बीच वाला ही चूज करना है xi। फिर उसके बाद डेविएशन di एंड ui हम निकालेंगे एज xi माइनस a एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, जहाँ पे h क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ xi है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm दिया हुआ है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लोकेलिटीज जो ये रिस्पेक्टिव ppm के कैटेगरी में फॉलो करती है वो भी दिया हुआ है, उसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं। तो सारे फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 30 मिल गया हमको। xi इज नथिंग बट 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2 यानी 0.02, 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 2 यानी 0.06 एंड सो ऑन सो मिल जाएगा। अब यहाँ पे a जो है हमने, क्योंकि इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो तीसरा या चौथे नंबर का हम xi ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चौथे नंबर का लिया 0.14, तो उसको माइनस किया xi से रिस्पेक्टिव, तो हमको -0.12 -0.08 ये सब वैल्यूज मिले di के। तो ui इज इक्वल टू di अपॉन हम देख सकते हैं हर एक का कॉमन फैक्टर क्या है, 0.04। तो 0.04 से डिवाइड करेंगे di को तो हमको -3 -2 -1 सो ऑन सो मिलेगा। तो fi ui हम निकाल लेंगे और उसका फिर समेशन निकाल लेंगे ऐड करके, तो हमको कितना मिल गया, -31। अब यहाँ पे जो कैपिटल U है अपर क्लास लिमिट है, कैपिटल L लोअर क्लास लिमिट है, a जो है हमारा अज्यूम्ड मीन है फ्रॉम द xi। कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, निकाल भी लिया। h इज इक्वल टू सुटेबल डिवाइजर है हाईएस्ट ऑफ ऑल द DIs, और क्योंकि सभी DI का जो है कॉमन फैक्टर कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं, देयरफॉर हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टीडीएस इस टेबल में हो जाएगा डेसिमल में होने के कारण, तो स्टेप डेविएशन से आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम समेशन fi ui अपॉन समेशन fi निकालेंगे हम। तो a हमारा 0.14 है प्लस h जो है 0.04 है एंड समेशन fi ui -31 है एंड समेशन fi जो है वो 30 है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0.14 माइनस 41.33 बाय 1000 यानी 0.09867 यानी इक्विवेलेंट टू 0.099 इतना ppm हमको मिल रहा है। देयरफॉर द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 जो पाई गई है इन लोकेलिटीज में जहां सर्वे हुआ है वो 0.099 ppm है। A class teacher has the following absentee record of 40 students। तो एक क्लास टीचर जो है उसके पास कुछ डेटा है, वो डेटा किस चीज का है, एब्सेंटी का रिकॉर्ड है। 40 स्टूडेंट का कितने बार 40 स्टूडेंट एब्सेंट रहे पूरे टर्म में, तो उसका हमको मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट ये निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिया हुआ है। 0 से 6 डेज छुट्टी लेने वाले 11 स्टूडेंट है, 6 से 10 दिन छुट्टी लेने वाले
10 स्टूडेंट है, सो ऑन 38 to 40 डेज हॉलीडे लेने वाला एक स्टूडेंट है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है क्या, वो हम चेक कर लेंगे। उसके लिए अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, यानी पहले और दूसरे में 6 जो है हमको दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। दूसरे और तीसरे में हमको 10 इक्वल दिख रहा है, तीसरे और चौथे में 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होने के कारण क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं हम, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, और इसको हम टैबुलेट कर लेंगे xi के कॉलम में। फिर उसके बाद हम डेविएशन अज्यूम करते हैं, a की वैल्यू हमको लेनी है वो वाला xi जिसका पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो सीधा सेंटर वाला xi ले लेना है, अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो डिवाइड बाई 2 और वो वाला कॉलम हम ले लेंगे जो भी आंसर आएगा, या उसके नेक्स्ट वाला, दोनों के लिए आंसर आएगा। लेकिन ऑड रहेगा तो हमको सेंटर वाला xi को क्लास मार्क को डेविएशन अज्यूम करना है। देन वी टेक डेविएशन di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो हमारा टेबल ऐसा बन जाएगा, नंबर ऑफ डेज जो बच्चे एब्सेंट रहे उसका इंटरवल दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल में एब्सेंट रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद xi निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा xi पहले के लिए, दूसरे के लिए 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो। फिर उसके बाद अब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं, 7 है, तो सीधा सीधा सेंटर वाला xi हम एक अज्यूम कर लेंगे, तो वो 17 हो जाएगा। तो xi माइनस 17 di देगा -14 -9 -5 सो एंड सो, एंड fi di फिर निकाल लेंगे -154 -90 एंड सो ऑन सो। फिर समेशन fi di हमको क्या मिल जाएगा, -181, एंड समेशन fi इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। तो हम इसमें अज्यूम्ड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 17 माइनस 4.525 यानी इक्विवेलेंट टू 12.48 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ डेज जो एक बच्चा एब्सेंट रहता है वो हमको 12.48 डेज मिल गया। लिटरेसी रेट बता रहा है परसेंटेज में किसका, ऑफ 35 सिटीज का। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमको मीन लिटरेसी रेट निकालना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ये नहीं कहा गया है, जो सूटेबल रहेगा वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो लिटरेसी रेट 45 to 55% 3 सिटीज का है, 55 to 65% 10 सिटीज का है, सो ऑन सो 85 to 95% 3 सिटीज का है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो उसके लिए प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 55 इक्वल है, एंड सो ऑन सो। यही पैटर्न हम आगे चेक कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि क्लास जो है वो कंटिन्यूस होने के कारण हम क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 निकाल सकते हैं फॉर ईच क्लास इंटरवल, और टेबल में इसका हम टैबुलेट कर लेंगे कॉलम में xi की वैल्यूज। उसके बाद हम डेविएशन लेंगे, a से अज्यूम करेंगे अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो हम बीच वाला xi को a बोलेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो जितना भी नंबर है डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसको हम a बोलेंगे, या तो उसके नेक्स्ट वाले को। तो di इज इक्वल टू xi माइनस a फिर निकालेंगे, ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h निकालेंगे, जहाँ पे h क्या है, इज द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ di। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेंगे, उसके बाद xi निकालेंगे, फिर di निकालेंगे, ui निकालेंगे। तो लिटरेसी रेट लिख लिया, फिर नंबर ऑफ सिटीज लिख लिया, और सभी नंबर ऑफ सिटीज को टोटल ऐड किया तो समेशन ऑफ fi हमको 35 मिल गया। नाउ 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 इज 50 होता है, 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 इज 60 होता है, सो ऑन सो। हम xi निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, तो डायरेक्टली सेंटर वाला 70 हमको एक अज्यूम कर लेना है। तो a 70 हो गया, तो 50 माइनस 70 माइनस 20 मिल जाएगा, 60 माइनस 70 माइनस 10 मिल जाएगा, तो di जो है -20 माइनस 10 सो ऑन हमको मिल जाएगा। ui इज इक्वल टू di अपॉन 10, क्योंकि di हम देख सकते हैं 10 से डिवाइड हो रहा है हर एक di, तो हम h जो है वो 10 लेंगे और हमको क्या मिलेगा, -20 डिवाइड बाई 10 इज -2, -10 डिवाइड बाई 10 इज -1 एंड सो ऑन सो। तो fi ui निकाल लेंगे, फिर समेशन fi ui हम जब ऐड करेंगे पूरे fi ui तो हमको -2 मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल U जो है वो अपर क्लास लिमिट है, कैपिटल L जो है वो लोअर क्लास लिमिट है ऑफ ईच क्लास इंटरवल, एंड a इज द assumed mean of xi में से हम निकाले हैं a को, and h is the suitable divisor of all di। अब क्योंकि सभी di में कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड fi एंड ui की वैल्यू जो है वो थोड़ा बड़ी मिलेगी, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस एच टाइम्स समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है जिससे हम मीन निकालेंगे। तो x बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 70 प्लस -2 बाई 35 इंटू 10 इज इक्वल टू हमको अप्रोक्सीमेटली 69.43 मिल जाएगा। देयरफॉर मीन लिटरेसी रेट जो है वो हमारा 69.43% हो गया।
मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालेंगे। तो पहले मोड ऑफ ग्रुप डेटा होता क्या है वो देख लेते हैं। मोड ऑफ ग्रुप डेटा ये वो वैल्यू है जितने भी ऑब्जर्वेशन ग्रुप डेटा में दिए हुए हैं उनमें से ये वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 ये ऐसा हमको डेटा दिया हुआ है 10 क्रिकेट मैचेस का। तो हमको मोड ऑफ द डेटा निकालने के लिए कहा गया है। तो जो डेटा दिया हुआ है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जीरो विकेट कितने बार लिया गया है कितने मैचेस में। तो डेटा में हम देख सकते हैं कि 0 एक ही बार आया है। तो नंबर ऑफ मैचेस एक में ही 0 विकेट्स लिया गया है। फिर 1 विकेट्स कितने मैचेस में लिया गया है तो देख सकते हैं कि 1 सिर्फ एक ही बार आया है तो एक मैच में। 2 विकेट्स कितने मैचेस में लिया गया है तो देख सकते हैं 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ मैचेस हम नीचे 3 लिख देंगे एंड सो ऑन। 6 हम देख सकते हैं एक ही बार आ रहा है तो नंबर ऑफ मैचेस 1 एक ही बार 6 विकेट्स लिया गया है। तो ये डेटा को ऑब्जर्व करके हमको ये पता चलता है कि जो 2 विकेट्स है वो मैक्सिमम बार लिया गया है इन मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 मैचेस। तो इसीलिए जो मोड है ये डेटा का 2 हो जाएगा। मोड का फॉर्मूला क्या है तो हमें मोड का फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पे L क्या है लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, देन H क्या है साइज ऑफ द क्लास है, ये क्लास इंटरवल का जो भी साइज रहेगा मतलब डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी है F0, एंड F2 क्या है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 20 घर शामिल किए गए हैं एक लोकेलिटी के। तो ये स्टूडेंट के ग्रुप ने सर्वे किया और इस सर्वे के कारण जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल बना के इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये फ्रीक्वेंसी टेबल किसका है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड, मतलब एक घर में कितने मेंबर्स रहते हैं इसका सर्वे है, ये स्टूडेंट्स ने किया। तो हमको मोड ऑफ दिस डेटा हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमको ऐसा दिया हुआ है। फैमिली साइज कितना है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, तो 1 से 3 मेंबर वाली 7 फैमिली मिली स्टूडेंट को, 3 से 5 मेंबर वाली 8 फैमिलीज मिली स्टूडेंट को, सो ऑन 911 मेंबर वाली एक फैमिली मिली स्टूडेंट्स को। तो जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी वो 8 हमको यहाँ पे दिख रही है। अब क्योंकि रिपीटेशन सबसे ज्यादा 3 से 5 मेंबर वाले फैमिली मेंबर का हुआ है 8 बार, तो हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 हो जाएगा, मतलब मोड हमारा 8 हो गया। अब क्योंकि मोड 8 हो गया इसलिए मॉडल क्लास हमारा 3 to 5 मेंबर वाला इंटरवल हो गया। तो लोअर लिमिट इसका क्या दिख रहा है को मिल रहा है 3, क्लास इंटरवल का L हो जाएगा 3, क्लास साइज कितने देखने को मिल रहा है 5 और 3 का डिफरेंस है 2, तो H हमारा 2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 हमको क्या देखने को मिल रहा है 8, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास उसके पहले वाला तो F0 7 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी F2 इज इक्वल टू हमको 2 देखने को मिल रहा है। और हमको मोड का फॉर्मूला भी पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू पता है हमको, F1 की वैल्यू पता है, F0 की वैल्यू पता है, 2 इंटू F1, F1 क्या है 8 है, F0 हमारा 7 है एंड F2 हमारा 2 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 प्लस 2/7 यानी 23/7 यानी 3.2857 यानी 3.29 अप्रोक्सीमेटली जो है मोड आ रहा है। तो द मोड ऑफ द डेटा जो हमको ऊपर दिया गया है वो 3.29 है। 30 बच्चों का मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टेबल में। ये जो डेटा दिया हुआ है उसका मोड निकालने के लिए कहा गया है ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रीट द मोड एंड द मीन, मतलब हमको इस डेटा का मीन भी निकालेंगे हम, फिर मोड भी निकालेंगे और दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे और बताएंगे कि हमको क्या समझ में आ रहा है। तो क्लास इंटरवल हमको 10 to 25 के लिए 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। 25 to 40 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं, सो ऑन 85 to 100 मार्क्स लाने वाले हमको 6 स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले
क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक करेंगे। उसके लिए प्रीसीडिंग क्लास का कोई भी अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर क्लास लिमिट होना चाहिए। तो अगर पहला और दूसरा क्लास हम कंसिडर करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं 25 इक्वल है, दूसरा और तीसरा में 40 इक्वल है, तीसरा और चौथा में 55 इक्वल है, एंड सो ऑन। देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 हम निकाल सकते हैं। उसके बाद डेविएशन हम कंसिडर करेंगे और a से उसको अज्यूम करेंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कितने दिख रहे हैं हमको 6, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो थर्ड क्लास नंबर हम ले सकते हैं या तो फोर्थ क्लास नंबर हम ले सकते हैं, तो भी हमको आंसर करेक्ट आएगा। फिर उसके बाद हम डेविएशन डी आई एंड यू आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये निकालेंगे। अब टेबल बना लेते हैं और उसमें जो हमको गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमें नंबर ऑफ मार्क्स का क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जितने ये क्लास इंटरवल में फॉल कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो एक्स आई निकालेंगे तो पहले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 हमको 17.5 मिल जाएगा। देन दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी 32.5 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स है तो थर्ड ले सकते हैं या तो फोर्थ हम ले सकते हैं। 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 मिलेगा, तो थर्ड वाला ले लेते हैं इस बार। 47.5 अगर ए कंसिडर करते हैं तो एक्स आई माइनस 47.5 के लिए 17.5 माइनस 47.5 हमको माइनस 30 मिल जाएगा। 32.5 माइनस 47.5 हमको माइनस 15 मिल जाएगा एंड सो ऑन सो डी आई हमको मिल जाएगा। अब डी आई में देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर वो 15 दिख रहा है, तो हमको माइनस 30 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो माइनस 2 मिल जाएगा, माइनस 15 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो माइनस 1 मिल जाएगा, यानी h इज इक्वल टू हमको 15 लेना है। देयरफॉर यू आई की वैल्यू मिल जाएगी। देन एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमको क्या मिल जाएगा 29 एंड समेशन एफ आई इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। नाउ डी आई जो है उसके पास कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है हमको एंड एफ आई एंड एक्स आई की वैल्यू है वो थोड़ी लार्ज हमको नजर आ रही है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए हमने क्या लिया था 47.5 लिया था, एच हमको क्या मिला हाईएस्ट डिवाइजर 15 मिला, समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज 29 एंड समेशन ऑफ एफ आई 30 है। उसको पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 62 मिल रहा है। देयरफॉर मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट बाय स्टेप डेविएशन मेथड हमको कितना मिल रहा है 62 मिल रहा है। अब हम मोड निकालेंगे इसी डेटा का। हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं 7 आ रहा है, तो यही हमारा मॉडल क्लास हो गया जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है। 40 to 55 मार्क्स वाला, इसी में ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हमको क्या मिलेगा, ये हमारा 40 to 55 मॉडल क्लास हो गया, उसका लोअर लिमिट 40 देखने को मिल रहा है, तो L इज इक्वल टू 40 हो गया। क्लास साइज 55 माइनस 40 मतलब 40 और 55 का डिफरेंस से पॉजिटिव में ही लेना है, तो 15 मिल रहा है, तो H इज इक्वल टू 15 हो गया। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज 7, ये हमको पता है। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0 इज इक्वल टू 3 हम देख रहे हैं टेबल में। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 इज इक्वल टू 6 है, और हमको क्या पता है, मोड का फॉर्मूला पता है। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 40 प्लस 7 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 7 इज 14 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 15, तो हमको क्या मिलेगा 40 प्लस 4 बाय 14 माइनस 9 इज 5, तो 4 बाय 5 इंटू 15 यानी 4 इंटू 3 यानी 40 प्लस 12 इज इक्वल टू 52 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर मोड ऑफ द डेटा अबव इज 52, तो मोड जो है हमको 52 मिल गया। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, और एवरेज कितना है स्टूडेंट का जो मार्क्स ला रहे हैं, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज 62। तो अब हमको एक टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इस टेबल में हम देखेंगे कि जो पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में उनकी कौन से उम्र में वो आते हैं। तो इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमको मोड निकालना है और मीन निकालना है डेटा का, और उसको फिर कंपेयर करेंगे मोड एंड मीन को, और इंटरप्रेट करेंगे कि हमको क्या समझ में आता है मोड और मीन जो हमने निकाला है उससे। तो जो दिया हुआ है डेटा वो हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमको एज दिया हुआ है ईयर्स में एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है। तो 5 से 15 साल की उम्र वाले पेशेंट जो एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में वो है 6 पेशेंट्स। 15 से 25 साल की उम्र वाले पेशेंट्स 11 पेशेंट्स एडमिट हुए एंड सो ऑन सो। 55 से 65 साल की उम्र वाले 5 पेशेंट एडमिट हुए उस हॉस्पिटल में। तो ये डेटा निकाला गया। अब क्लास इंटरवल हम देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कोई भी प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर क्लास लिमिट। तो पहले और दूसरे के लिए 15 आ रहा है, दूसरे और तीसरे के लिए 25 आ रहा है, यानी बराबर है, इक्वल है, और सो एंड सो हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है। तो क्लास मार्क निकालेंगे एक्स आई अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद हमको डेविएशन चूज करना है, अज्यूम करना है ए। अगर क्लास इंटरवल हमारा ऑड रहेगा तो सीधा बीच वाला हम एक्स
xi कंसिडर कर लेंगे एज a। अगर इवन रहेगा तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम एज a कंसिडर कर लेंगे xi को, या उसके एक नेक्स्ट वाला। तो डेविएशन जो है di निकालेंगे उसके बाद एंड ui निकालेंगे एज di इज इक्वल टू xi माइनस a एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, जहां पे h क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ di। तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करके उसका xi निकालेंगे, di निकालेंगे, ui निकालेंगे। तो एज हमको दिया हुआ है इन ईयर्स का एंड नंबर ऑफ द पेशेंट्स दिया हुआ है fi। तो सारे एज के क्लास इंटरवल्स हमने लिख लिए। कितने दिख रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास इंटरवल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब 6 हो गया इवन, तो xi जो है निकालेंगे पहले क्लास इंटरवल का 5 + 15 डिवाइड बाई 2 हमको 10 मिल रहा है, 15 + 25 डिवाइड बाई 2 हमको 20 मिल रहा है एंड सो ऑन। फिर ए हमको अब या तो थर्ड नंबर वाला लेना है या तो फोर्थ नंबर वाला लेना है xi। तो थर्ड नंबर वाला ले लेंगे, यानी 30 ले लेंगे। तो xi माइनस 30, 10 माइनस 30 इज माइनस 20, 20 माइनस 30 इज माइनस 10, सो ऑन। सो हमको di मिल जाएगा। अब सब di में हम देख सकते हैं कि 10 जो है वो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हमको देखने को मिल रहा है। di को जो है 10 से डिवाइड करेंगे और ui निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, -2 -1 एंड सो ऑन। सो देन fi ui निकालेंगे एंड समेशन ले लेंगे। फिर उसके बाद di में कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। उसमें हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बार इज इक्वल टू 30 प्लस 43/80 इंटू 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 30 प्लस 5.375 यानी 35.38 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। तो जो हमारा मीन एज जो है ऑब्टेन्ड बाय स्टेप डेविएशन मेथड वो कितना हो गया, 35.38। अब हम मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऐसा क्लास इंटरवल जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है पहले वो देखेंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमको 23 दिख रहा है, 23 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो 23 पेशेंट्स जो एज के क्लास इंटरवल में आ रहे हैं वो हमारा अब मॉडल क्लास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है, वह क्लास होता है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 35 to 45 ईयर्स का ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें 35 और 45 में से लोअर लिमिट क्या हो गया हमारा, L इज इक्वल टू 35 मिल गया हमको। देन क्लास साइज हमको 35 एंड 45 का डिफरेंस यानी h इज इक्वल टू 10 मिल रहा है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास f1 इज इक्वल टू 23 मिल रहा है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से पहले आने वाला क्लास है उसका f0 इज इक्वल टू 21 मिल रहा है एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब जो मॉडल क्लास के बाद आने वाला फ्रीक्वेंसी है f2 इज इक्वल टू 14 हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें मोड का फॉर्मूला पता है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10 इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 20/46 माइनस 35 यानी 35 प्लस 1.81 यानी 36.8 हमको मिल रहा है। देयरफॉर द मोड ऑफ द डेटा अबव इज 36.8। अब यहाँ पे जो मोड है 36.8 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एज है ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसकी 36.8 मैक्सिमम एज है पेशेंट्स की। एंड मीन हमारा क्या बता रहा है कि जो ऑन एन एवरेज एज था वो मीन बताया। The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमें अभी डेटा दिया हुआ है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम कितनी है इन आवर्स, उसका डेटा हमको दिया हुआ है। तो हमको मॉडल लाइफ टाइम निकालना है ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स जो हमको दिया हुआ लिख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी उसका लिख लिया। 0 से 20 आवर्स लास्ट करने वाले जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो सिर्फ 10 ही है। 20 से 40 लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 35 मिले एंड 100 to 120 आवर्स लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 29 मिले। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हमको देखने को मिल रही है, 61। 60 to 80 आवर्स लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ये। तो 61 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है 60 to 80 आवर्स लास्ट कर रहे हैं। तो यही ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको 61 ही दिख रही है। तो इसी का जो क्लास है 60 to 80 आवर्स ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। देयरफॉर हमारे मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो हमको क्या देखने को मिलेगा, L इज इक्वल टू 60 एंड क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 20 देखने को मिल रहा है। H इज इक्वल टू 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमारे पास f1 इज इक्वल टू 61। देन द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास f0 इज इक्वल टू 52। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी f2 इज इक्वल टू 38 मिल रहा है। ऑल्सो हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो
हमें वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 180 बाय 122 माइनस 90 यानी 32 इज इक्वल टू 60 प्लस 45 बाई 8 यानी 60 प्लस 5.625 यानी 65.625। ये हमको हमारा मोड मिल गया, यानी जो मोड ऑफ द डेटा है वो कितना हो गया 65.625। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉडल लाइफ टाइम है ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो 65.625 है, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये वाले ज्यादा से ज्यादा कितने आवर्स चल सकते हैं 65.625 आवर्स चल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब महीने का कितना खर्चा आता है 200 परिवार का दिखा रहा है एक गांव के। तो हमको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज निकालना है, मतलब ये जो 200 परिवार है महीने का ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी ये जो परिवार है ऑन एन एवरेज कितना महीने में खर्चा कर देते हैं ये भी निकालना है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000 रुपए से 1500 रुपए खर्च करने वाले मंथली 24 परिवार है, 1500 से 2000 रुपए मंथली खर्च करने वाले 40 परिवार है, 4500 से 5000 मंथली खर्च करने वाले 7 परिवार है। तो सबसे पहले अब तो हमको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मीन के लिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है क्या ये हमको देखना है। तो हाईएस्ट क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे में 1500 इक्वल आ रहा है, दूसरे और तीसरे में 2000 इक्वल आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि लास्ट तक हम यही पैटर्न देख रहे हैं। तो क्लास मार्क एक्सा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, और इसको हम टैबुलेट कर लेंगे फिर। और डेविएशन के लिए हमको ए अज्यूम करना है। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो सीधा बीच वाला क्लास मार्क जो है उसे हम ए अज्यूम करेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो पोजीशन का क्लास इंटरवल हम उसमें से xi लेंगे, नहीं तो उसके एक नेक्स्ट वाले से भी ले सकते हैं E1 के लिए। तो वी टेक डेविएशन di एंड ui, उसके बाद di इज इक्वल टू xi माइनस ए लेंगे एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन h लेंगे। तो टेबल बना लेते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर का क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ फैमिलीज रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का दिया हुआ है। तो लिख लेंगे हम एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। तो एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 एक क्लास हो गया, 1500 से 2000 रुपए खर्च करने वाला दूसरा क्लास, 2000 से 2500 खर्च करने वाला तीसरा क्लास, 4500 से 5000 खर्च करने वाला लास्ट वाला क्लास, एंड जितने 24 परिवार 1000 से 1500 खर्च करते हैं सो तो सभी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 200 हमको मिल रहा है। नाउ xi निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2 मिल गया, देन 1500 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2 1750 मिल गया, 2000 प्लस 2500 डिवाइड बाय 2 2250 मिल गया। ये ऐसे ही xi नहीं मिल गया हमको। अब क्योंकि नंबर ऑफ द क्लासेस कितना है 8 है, तो डिवाइड बाय 2 4 मिल गया। तो फोर्थ नंबर का xi हम ले लेंगे, या तो फोर्थ के बाद आने वाला फिफ्थ रो का हम xi कंसिडर कर सकते हैं एज a। तो यहाँ पे हमने फोर्थ रो का xi कंसिडर किया हुआ है 2750, तो उसको a कंसिडर किया हुआ है 2750। उसको हम xi से माइनस करेंगे तो di हमको मिलेगा 1250 में से 2750 माइनस हुआ तो माइनस 1500 मिला, देन 1750 में से 2750 माइनस हुआ तो माइनस 1000 मिला, एंड सो ऑन सो। देयरफॉर ui इज इक्वल टू di अपॉन हमको h क्या लेना है, क्योंकि di का कॉमन डिवाइजर क्या है हाईएस्ट 500 दिख रहा है हमको, तो 500 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको ui मिल जाएगा -3 -2 -1 एंड सो ऑन। देन fi ui निकाल लेंगे एंड समेशन ऑफ fi ui हमको -35 मिल रहा है। अब di के पास कॉमन फैक्टर है एंड xi की वैल्यू हम देख सकते हैं एंड fi की वैल्यू हम देख सकते हैं बहुत बड़ी है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। तो यहाँ में a का वैल्यू पता है 2750, h का वैल्यू हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या था हमारा 500, एंड समेशन fi ui -35 है एंड समेशन fi हमारे पास 200 है। सब वैल्यू पुट करेंगे तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2662.5 रुपीज। अब मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब हर परिवार ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा करता है हर महीने। तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी यानी 40। अब ये जो 40 जिस क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है उस क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास बोल देंगे। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000 वाला। तो इसमें हम लोअर लिमिट देख सकते हैं 1500 है, तो लोअर लिमिट 1500 होने के कारण L इज इक्वल टू 1500 हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास का। देन क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 1500
एंड 2000 का डिफरेंस 500 है, तो h इक्वल टू 500 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इक्वल टू 40 हमको पता है। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू हम देख सकते हैं टेबल में 24 है। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो हम टेबल में देख सकते हैं F2 इक्वल टू 33। अब हमको मोड का फॉर्मूला भी पता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सारे वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1500 प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 57 इंटू 500 इज इक्वल टू 1500 प्लस 16 बाई 23 इंटू 500, यानी 1500 प्लस 8000 बाई 23 यानी 1500 प्लस 347.82 यानी 1847.82, यानी एक परिवार हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1847.82 रुपीज़ खर्च करती है। ये मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर हो गया हर परिवार का। तो अब जो टेबल हमको दिया हुआ है उसमें हमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल का इंडिया का। तो ये जो डेटा दिया हुआ है उसका हमको मीन एंड मोड निकालना है और साथ ही साथ इंटरप्रेट करना है जो हमको आंसर मिलेगा। तो 15 से 20 स्टूडेंट पर टीचर में आने वाले स्टेट है 3, 20 से 25 स्टूडेंट पर टीचर आने वाले स्टेट है 8 एंड सो ऑन अप टू 50 से 55 स्टूडेंट आने वाले स्टेट्स, मतलब जिस स्टेट में एक टीचर 50 से 55 स्टूडेंट को पढ़ाता है उसमें 2 स्टेट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं। प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट। तो हम सभी क्लास के लिए ये कंडीशन ट्रू होता हुआ देख रहे हैं, तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम डायरेक्टली क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, और टैबुलेट करके एक कॉलम में xi की वैल्यूज हम लिख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद हमको डेविएशन अज्यूम करना है। तो a अज्यूम करने के लिए xi में से क्लास मार्क में से a अज्यूम करने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स कितने दिए हुए। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो जो बीच का कॉलम है उसको डायरेक्टली ले लेंगे, और अगर जो बीच का रो है xi का उसमें से हम xi ले लेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो वाला लेंगे या तो उसके नेक्स्ट वाला ले लेंगे। फिर उसके बाद di निकालेंगे इज इक्वल टू xi माइनस a एंड ui निकालेंगे इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, जहाँ पे h क्या है, इज द कॉमन हाईएस्ट डिवाइजर ऑफ di's। तो हमको जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर टीचर दिया हुआ है वो लिख लिया हमने। 15 से 20 स्टूडेंट एक टीचर पढ़ाती है उसका क्लास है, 20 से 25 स्टूडेंट एक टीचर पढ़ाती है उसका क्लास है, सो एंड सो। और ऐसे कितने स्टेट है, पहले क्लास में 3 स्टेट, दूसरे में 8, सो एंड सो। तो सभी स्टेट का एडिशन करेंगे तो समेशन fi इज इक्वल टू 35 मिल जाएगा। देन xi निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 17.5, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 यानी 22.5 एंड सो xi निकाल लेंगे। फिर a हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स कितने हैं, यहाँ पे 8 है, तो यानी इवन नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यानी चौथा रो में से xi हम ले सकते हैं या तो 5वें रो में से xi ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने चौथे रो में से लिया है 32.5, तो 17.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 15 मिलेगा, 22.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 10 मिलेगा एंड सो ऑन। di निकाल लेंगे। देन ui निकालने के लिए हमको जो h है हम देख सकते हैं कि di में कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, देयरफॉर 5 से डिवाइड करेंगे हर एक di को तो हमको -3 -2 -1 सो एंड सो रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। देन fi ui निकाल लेंगे एंड समेशन ऑफ fi ui इज इक्वल टू माइनस देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि di के पास कॉमन फैक्टर है एंड वैल्यू ऑफ fi एंड xi जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम स्टेप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम समेशन fi ui अपॉन समेशन fi लेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 32.5 प्लस माइनस 23/35 इंटू 5 इज इक्वल टू, हमको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा 32.5 माइनस 23 अपॉन 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 227.5 माइनस 23/7 यानी हमको 29.214 ये मिल जाएगा। अब हम मॉडल क्लास निकालेंगे इसी डेटा के लिए, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट हर एक टीचर रिस्पेक्टिव स्टेट में कितना पढ़ाता है वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया। अब मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास इज द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, तो वो तो 30 to 35 स्टूडेंट वाला ही आ रहा है। तो लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास फ्रीक्वेंसी हमको क्लास इंटरवल कितना मिलेगा 30, तो L इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। देन क्लास साइज इसमें देख सकते हैं 30 एंड 35 का डिफरेंस 5 मिल रहा है तो H इज इक्वल टू 5 हो गया। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 10 मिल गया हमको। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी F0 इज इक्वल टू 9 मिल गया। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, वो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 3, और हमको मोड का फॉर्मूला भी पता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू
30 प्लस 1 बाय 20 माइनस 12 इंटू 5, तो 30 प्लस 5 बाई 8 इज इक्वल टू 30.625 हमको ये मिल गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 30.63। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर टीचर पढ़ा रहा है हर एक स्टेट में वो कितना है, 30.63 स्टूडेंट हर एक टीचर पढ़ा रहा है हर एक स्टेट में। The given distribution shows that number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches। तो हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो हमको मोड ऑफ द डेटा चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन्स जो है एक बैट्समैन ने स्कोर किया है वनडे इंटरनेशनल में। तो रन्स दिया है 3000 से 4000 स्कोर करने वाले 4 बैट्समैन है, सो ऑन आखिरी 10,000 to 11,000 रन स्कोर करने वाला एक बैट्समैन है। तो हमें चाहिए मोड ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहले मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, तो हमें 18 दिख रहा है, यानी वर्ल्ड क्लास 18 बैट्समैन ने एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में रन्स स्कोर्ड किए हैं। तो वो जो, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की 18 है, सबसे ज़्यादा है गिवन डेटा में, तो वो क्लास इंटरवल हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास हो जाएगा। तो 4000 से 5000 रन्स वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इसमें जो लोअर क्लास इंटरवल है वो L 4000 हो जाएगा, क्लास साइज 5000 माइनस 4000, यानी दोनों का डिफरेंस 1000H हो जाएगा, पॉजिटिव में H लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है F0 वो 4 हो जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 इज इक्वल टू 9 बोल देंगे, क्योंकि 9 है उसके बाद। और हमारे पास मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4000 प्लस 14 बाई 36 माइनस 13, यानी 36 माइनस 13 इज 23। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 4608.695 मोड मिल जाएगा ऑफ द गिवन डेटा। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा कितना रन स्कोर किया है, 4608.7 टोटल रन स्कोर किया है वनडे इंटरनेशनल मैच में। A student noted the number of cars passing through a spots on a road for 100 periods each of 3 minutes, मतलब हर एक पीरियड 3 मिनट का, और उसको समराइज कर दिया उसने टेबल में। तो एक स्टूडेंट है, उसने एक स्पॉट से पास होने वाले कार्स को नोट किया, हर 3 मिनट में कितने कार उस स्पॉट से पास होते हैं, ऐसे उसने 100 टाइम किया उसने। तो हमको मोड ऑफ द डेटा चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्स 0 से 10 कार्स जो है कितने बार उस स्पॉट से पार हुआ, 7 टाइम्स। 10 to 20 कार्स जो है 14 टाइम्स उस स्पॉट से पार हुआ, एंड 70 से 80 कार्स जो है 8 टाइम्स उस स्पॉट से पार हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल के लिए हमको मिल रहा है और वो कौन सा है। तो सबसे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है 20। ये जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, क्योंकि मॉडल क्लास इज द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 40 to 50। तो 40 to 50 कार्स जो है सबसे ज्यादा बार उस स्पॉट से पार हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हर एक पीरियड में। तो जो लोअर लिमिट है इस मॉडल क्लास का वो L इज इक्वल टू 40 हो गया। क्लास साइज जो है वो 40 एंड 50 का डिफरेंस यानी 10 हो गया, H इज इक्वल टू, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 20 है, एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0 इज इक्वल टू 12 मिल गया, एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 इज इक्वल टू 11 हो गया। और हमें मोड का फॉर्मूला पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देयरफॉर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 8 बाय 40 माइनस 23 इंटू 10, यानी 8 बाई 17 इंटू 10, यानी 80 बाई 17, यानी 40 प्लस 4.765, यानी 4.705, यानी 44.71 हमको मोड मिल गया गिवन डेटा का। मीडियन क्या होता है, तो जो मीडियन है इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो डेटा है उसका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। सेंट्रल टेंडेंसी कैसा है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये एकदम डेटा का बीच का वैल्यू देता है। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो सबसे पहले मीडियन क्या है, मीडियन जो है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा देता है, यानी द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट
ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। तो हमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन ये जो दिए हुए अनग्रुप डेटा है उसका मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। तो ये अनग्रुप डेटा का इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये मार्क्स के बारे में बताता है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ने जो टेस्ट में ऑब्टेन किया है, तो ये हमारा अनग्रुप डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 20 मार्क लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको 6 दिख रहे हैं, 29 मार्क्स लाने वाले 28, सो एंड सो, 25 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 20 दिख रहे हैं हमको। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे डेटा को इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको लेना पड़ेगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। 20 सबसे छोटा मार्क्स दिया हुआ है मिनिमम, फिर उसके बाद 25, 28 सो ऑन, और उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिए। अब जो है हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस डेटा का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही उसका एडिशन लिखना है। तो सबसे पहले जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने रीअरेंज करने के बाद हमको मिला है मार्क्स ऑब्टेन्ड रीअरेंज करने से। तो 6 का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी तो 0 है, तो 0 + 6 6 रहेगा पहले रो के लिए। दूसरे रो के लिए 20 + 6 26 हो जाएगा। तीसरे रो के लिए 26 + 24 50 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो। आखिरी रो में हमको 99 + 1 100 मिल जाएगा, क्योंकि 1 के पहले वाला फ्रीक्वेंसी का सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन जो है वो 99 आया लास्ट का। तो 99 + 1 = 100 मिल गया। अब फॉर ऑड हमको मीडियन क्लास लेना पड़ेगा n/2, एंड फॉर इवन n/2 + n/2 + 1 / 2 हमको लेना पड़ेगा। सो टेबल से वी फाइंड दैट 50th ऑब्जर्वेशन इज 28 एंड 51st ऑब्जर्वेशन is 29. Therefore, the median is equal to 28 + 29 / 2. वैल्यू पुट करने के बाद 28.5 हमको मिल जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। अब हमको जो डेटा दिया हुआ है ग्रुप्ड दिया हुआ है, हमको उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। और ये ग्रुप डेटा क्या है, वो मार्क्स बता रहा है आउट ऑफ 100 का, ऑब्टेन्ड बाय 53 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 3, एंड 20 से 30 4, एंड सो ऑन सो। 90 to 100 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स है। तो अब इसका हमको मीडियन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हम सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के जगह पे ही वो एडिशन हम लिख देंगे। तो जो सबसे पहले डेटा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स के क्लास दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस रिस्पेक्टिव क्लास में फॉल कर रहे हैं वो दिखा रहा है। जो पहला फ्रीक्वेंसी 5 दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, उसके पहले तो कुछ नहीं है, तो 0 + 5, 5 के जगह हम 5 ही लिखेंगे। फिर दूसरा 3 है, तो उसके पहले 5 है, तो 5 + 3 = 8। अब तीसरा 4 है, उसके पहले 8 आ गया, तो 8 + 4 = 12, सो एंड सो। हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, 45 + 8 = 53। नाउ अब हम पहले ऐसा क्लास हमको अभी लोकेट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है देन द n/2। ग्रेटर तो नियरेस्ट होना चाहिए n/2 से, बड़ा एंड नियरेस्ट। तो n/2 इज नथिंग बट 53/2 यानी 26.5 दिख रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ऐसा चूज करना है जो 26.5 से बड़ा है और उसके नजदीक है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू 26.5 हमको दिख रहा है टेबल में 29 है। देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, 60 to 70। तो इसमें मीडियन क्लास 60 to 70 हो गया। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हम L = 60 देख सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट। देन क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो 60 और 70 का डिफरेंस 10, H = 10 मिल गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना है, N = 53। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26.5 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 22। तो 22 लिख लेंगे, CF = देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, F = 7, तो वो लिख लिया। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड H इज द क्लास साइज। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 60 + 26.5 - 22/7 × 10 = 60 + 4.5/7 × 10, यानी 60 + 45/7 यानी 60 + 6.428 = 66.428 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया है और वो क्या आया, 66.43। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ
half the students scored less than marks 66.43 and half more than 66.43 मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया। सर्वे कंडक्ट किया गया है हाइट्स इन सेंटीमीटर। तो 51 गर्ल्स लिए गए क्लास 10 के, उनके हाइट्स निकाले गए और उसका डेटा ऑब्टेन करके ऐसा टैबुलेट कर लिया गया। तो हाइट निकाला गया है सेंटीमीटर में एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 140 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 4 लड़कियां मिली, 145 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 11 लड़कियां मिली एंड सो ऑन सो लेस देन 165 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 51 गर्ल्स मिले। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है। सो वी फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है डेटा का। तो उसके लिए हम पहले टेबल बना लेंगे और हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी यानी F एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो बिलो 140 सेंटीमीटर हमको कितने गर्ल्स मिले हैं? 4, क्योंकि 0 - 4 = 4 एंड बिलो 145 11 थे, तो उसमें से तो 4 बिलो 140 है तो वो माइनस कर दिया 11 में से, तो 7 मिल गया। सिमिलरली हमको 162 165 के सेंटीमीटर के रेंज का आखिरी में हमको मिल गया 5 गर्ल्स। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 आया है पहले का, तो उसके पहले 0 + 4 4 आ गया। उसके बाद 7 है तो 7 + 4 11 हो गया। फिर 11 आ गया है तो उसके बाद 18 है तो 18 + 11 29 मिल गया। ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही हमको वो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलते मिलते लास्ट में 51 मिल गया। अब n/2 = 51/2 यानी 25.5 और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोकेट करना है। अब CF लोकेट करना है तो उसके लिए हम ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें वो क्लास इंटरवल मीडियन क्लास मिल जाएगा 145 to 150 का, जो हमको दे रहा है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 यानी 25.5 से बड़ा और उसके नजदीक। तो 145 to 150 क्लास मीडियन क्लास हमको मिल रहा है। तो इसका लोअर क्लास लिमिट 145L हो जाएगा। क्लास साइज हमको 150 एंड 145 का डिफरेंस h = 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं 51 मिला है n = एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो 145 to 150 ये जो क्लास सेंटीमीटर का ग्रुप है उसके पहले आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल देंगे CF = 11। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है? F = 18 है, ये हमने पहले ही देख लिया। और हमको मीडियन का फॉर्मूला पता है L + n/2 - CF/F × H, जहाँ पे L की, N की, CF एंड F की एंड H की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 145 + 14.5/18 × 5 = 145 + 72.5/18। तो डिवाइड करेंगे तो 4.027 मिल जाएगा। उसको ऐड करेंगे 145 से तो हमको 149.03 मिल जाएगा। देयरफॉर द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स यानी 149.03 सेंटीमीटर है, यानी आधे गर्ल्स जो है 149.03 सेंटीमीटर के नीचे है जिन लोगों का सर्वे हुआ, और आधे गर्ल्स जो है 149.03 सेंटीमीटर के ऊपर है, हाइट वाले है। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द अबाउट 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन 149.03 सेंटीमीटर एंड 50% ऑफ द गर्ल्स इज ग्रेटर देन 149.03 सेंटीमीटर। उसके लिए मीडियन पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है कि 525 मीडियन है, जो भी अभी हमें डेटा देने वाला है क्वेश्चन। तो x और y की वैल्यू जो है मिसिंग है इस टेबल में। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है और मीडियन 525 दिया हुआ है। तो जो क्लास दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, सो ऑन सो अप टू 900 से 1000। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 2 0 से 100 में आते हैं, 5 100 से 200 एंड सो ऑन सो। तो x एंड y की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही लिखेंगे। फिर यही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाना है। जो ब्लॉक में लिखेंगे उसको सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में फिर से आंसर, फिर से वही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हमने पहले क्लास इंटरवल लिख लिया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें x एंड y की वैल्यू मिसिंग है, ये हम देख सकते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी 2 है उसके पहले तो 0 है तो 0 + 2 2 लिख दिया सेम ब्लॉक में। फिर 2 के बाद 5 आता है तो 5 के पहले तो 2 है तो 2 + 5 7 आ गया। अब 7 के बाद x आता है लेकिन x के पहले तो 7 है तो 7 + x थर्ड ब्लॉक में लिख दिया। ऐसे करते गए तो लास्ट में हमको दिख रहा है कि 76 + x + y आ रहा है।
और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 100, ये हमको दिया हुआ है। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यही तो हमारा n आया है ना, 76 प्लस एक्स प्लस वाई लास्ट में, तो यही तो n होता है और n की वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम 100 कर लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको 100 माइनस 76 यानी 24 मिल जाएगा, इसको a बोल देंगे। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, 525 जो है ये मीडियन दिया हुआ है डेटा का। तो सबसे पहले मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा 500 टू 600, उसमें हम 500 लोअर लिमिट l इज इक्वल टू ले लिया 500, देन 500 और 600 का डिफरेंस h ले लिया इज इक्वल टू 100, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उसके पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे cf इज इक्वल टू 36 प्लस x आ रहा है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेंगे हम f इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100 मिलेगा, 21 जा 25 जा 100 हो गया, तो 500 प्लस 14 माइनस x इंटू 5, तो 500 प्लस 14 इंटू 5 माइनस 5x, तो हमको 500 प्लस 70 यानी 570 माइनस 5x मिल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 525, देयरफॉर 525 इज इक्वल टू 570 माइनस 5x मिल जाएगा। तो नंबर एक साथ जाएगा और वेरिएबल वाला टर्म हम दूसरी जगह ला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 5x का 5x हो जाएगा और 525 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 525 हो जाएगा, तो हमको 45 मिलेगा 5x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 45 बाई 5 यानी x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू 9 मिल गई। अब हमें दिया हुआ है x प्लस y हमने a से निकाला हुआ है इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू जो अगर 9 पुट कर देंगे तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, 9 जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा y, तो x एंड y की वैल्यू हमको मिल गई। क्वेश्चन रिलेशन अमंग मीडियन मोड एंड मीन क्या है, तो हमें ये रिलेशन ध्यान में रखना है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। कंसिडर the following distribution of daily wages of 50 workers। तो हमें daily wages दिया गया है 50 वर्कर्स का जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब हर रोज ये जो 50 वर्कर्स है कितना कमाते हैं उसके बारे में डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो जो भी सुटेबल मेथड हमें लगता हो, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी सुटेबल लगता हो, इन तीनों में से एक इस्तेमाल करके हमको मीन डेली वेजेस निकालना है वर्कर्स का। तो डेली वेजेस दिया हुआ है 500 से 520 रुपए कमाने वाले 12 वर्कर है, 520 से 540 रुपए कमाने वाले 14 वर्कर है, 540 से 560 रुपए कमाने वाले 8 एंड सो 580 से 600 रुपए कमाने वाले 10 वर्कर है इस फैक्ट्री में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल का वो सेम है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, और जो सेकंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो सेम है एज द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, और ये पैटर्न कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण हम क्लास मार्क निकाल सकते हैं क्योंकि क्लास हमारा अब कंटिन्यूस हो गया। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब डेविएशन का हम इसमें मेथड इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे अज्यूम करेंगे a। तो a जो डेटा है वो हमारा सेंट्रल डेटा है, सेंट्रल xi है। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होता है तो सीधा सीधा बीच वाला हम सेंट्रल xi कंसिडर करते हैं एज a। अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होता है तो हम क्लास इंटरवल को डिवाइड बाय 2 करके जो भी वैल्यू आएगा वो वाला पोजीशन का a कंसिडर करते हैं, या तो उसके नेक्स्ट वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, आंसर आएगा सेम। तो यहाँ पे तो 5 ही क्लास इंटरवल है तो 550 हमने a कंसिडर कर लिया। अब नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें fi इज इक्वल टू 50 मिल गया, di इज इक्वल टू xi माइनस a किया तो हमको -40 -20 सिमिलरली ऐसा 40 तक मिल गया। देन ui इज इक्वल टू di अपॉन h, h जहाँ पे क्या है सुटेबल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ di से, यानी 40 20 0 20 40 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो आसान होगा डिवाइड करने के लिए, तो h इज इक्वल टू 20 हमने कंसिडर कर लिया। 10 करके भी लेंगे तो लेकिन ui फिर डेटा बड़ा आएगा।
जाएगा, 20 के ऊपर लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए h जो है 20 हमने कंसिडर किया सुटेबल। फिर FI/UI निकाल लिया, समेशन ले लिया FI/UI का, -12 हमको मिल गया। अब जितने भी DI के पास कॉमन फैक्टर थे उस हिसाब से हमने देखा कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड हमारा सुटेबल मेथड हो गया यहाँ पे। अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है x बार = a + h टाइम्स समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI। देयरफॉर x बार = 550 प्लस वैल्यू पुट करने के बाद a की 550 वैल्यू थी, h की 20 हमने कंसिडर की एंड समेशन FI/UI -12 आया था, समेशन FI 50 आया था। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x बार हमको 545.20 रुपीस जो है डेली मीन वेजेस हो गया वर्कर का, इस फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो 50 वर्कर का डेटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। 68 कंज्यूमर एक लोकेलिटी का लिया गया है और उनका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोट किया गया है। तो हमको मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, मोड ऑफ द डेटा निकालना है और कंपेयर करना है इन सभी को। तो 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करने वाला एक क्लास है, दूसरा 85 to 105 यूनिट सो एंड सो अप टू 185 to 205 यूनिट कंज्यूम करने वाला क्लास है। तो 4, 5, 13 ऐसे हाउस होल्ड मिले हैं जो कंज्यूम करते हैं रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है पहले देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसके लिए हमको अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल। तो हम देख सकते हैं सभी इसमें जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस आ रहा है। तो क्लास मार्क हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्लास मार्क xi = अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, और इसको हम फिर टैबुलेट कर लेंगे अपने टेबल में। फिर उसके बाद हमको डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम a अज्यूम करेंगे हमारा मीन। अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑड है तो सीधा बीच वाला रो में से xi की वैल्यू ले लेंगे एज a। अगर इवन है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो वाला रो हम xi कंसिडर कर लेंगे या उसके एक आगे वाला। फिर बाद में हम di निकालेंगे एंड ui निकालेंगे एज di = xi - a एंड ui = xi - a अपॉन h, जहाँ पे h क्या है, इज द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ di। तो टेबल बना लेते हैं, हमको जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद xi निकालेंगे, फिर di निकालेंगे, फिर ui निकालेंगे रिस्पेक्टिवली। कंजम्पशन मंथली दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उनका कंजम्पशन कितने में आ रहा है। तो 4 कंज्यूमर ऐसे जो 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करते हैं, 5 कंज्यूमर ऐसे जो 85 से 105 एंड सो ऑन। तो xi निकालेंगे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 85 प्लस 65 डिवाइड बाय 2 यानी 75 मिल जाएगा। 105 एंड 85 सेकंड क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 95 मिल जाएगा एंड सो ऑन सो। फिर xi जो है हम देख सकते हैं 7 क्लास इंटरवल्स है, यानी इसका xi हम सीधा मिडल वाला रो ले सकते हैं, यानी 135 हम a कंसिडर कर सकते हैं। तो xi को हमने 135 a कंसिडर कर लिया, तो xi - 135 हमको 75 में से 135 माइनस करेंगे तो -60 मिलेगा, 95 में से 135 माइनस करेंगे तो -40 मिलेगा एंड सो ऑन। देन h के लिए हम देख सकते हैं कि सभी di जो है उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 20 हमको दिख रहा है, तो h 20 ले लेंगे तो ui = di अपॉन 20 यानी -3 -2 -1 सो ऑन हमको मिल जाएगा। देन FI/UI लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका समेशन FI/UI हम ऐड करके सबका निकालेंगे तो 7 मिल रहा है एंड समेशन FI हमको 68 मिल रहा है। तो यहाँ पे DI के पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइजर है इसलिए, एंड साथ ही साथ FI एंड XI जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, थोड़ा बड़ा है वैल्यू, इसलिए सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए स्टेप डेविएशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो x बार = a + h टाइम्स समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI लेंगे, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको x बार = 135 प्लस 7 अपॉन 68 इंटू 20। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 135 प्लस 35/17 यानी 137.06 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर एवरेज मंथली कंजम्पशन जो है 137.06 यूनिट्स हम देख सकते हैं कि कोई भी परिवार कर रहा है। यही डेटा के लिए मोड निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम यूनिट एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितना कंजम्पशन करता है मंथली। तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन से क्लास का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो 20 हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 किस क्लास का है वो हमारा मॉडल क्लास बन जाएगा, जिस भी क्लास का रहेगा। तो क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हमको पता है वो मॉडल क्लास हो जाता है, तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 125 to 145 यूनिट वाला। तो इसमें हम लोअर लिमिट L देख सकते हैं, 125 है तो L = 125 हो जाएगा। फिर क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमको 20 मिल रहा है, तो h = 20 ले लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 = 20 हम देख सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको F0 लेना है, तो F0 = हमको क्या मिल जाएगा, 13। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के
बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमको f2 लेना है, तो f2 इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा। अब इसके साथ हमको मोड का फॉर्मूला पता है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो इसमें जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं वो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको 125 प्लस 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 प्लस 140 अपॉन 13, तो हमको 125 प्लस 10.769 मिलेगा, यानी 135.77 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द मॉडल मंथली कंजम्पशन कितना मिल रहा है हमको, 135.77 यूनिट्स। अब मीन फाइंड आउट करना है। ऐसे देखा जाए तो हम रिलेशन भी ले सकते हैं मोड, मीन एंड मीडियन का, और फाइंड आउट कर सकते हैं, और चाहे तो सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेपरेटली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको क्या मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो हमको मंथली कंजम्पशन दिया है वो लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमको ऐड करना है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही हमको रिजल्ट लिखना है हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो 4 का प्रीसीडिंग 0 है तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 5 का प्रीसीडिंग 4 है तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 13 का प्रीसीडिंग अभी 9 आया है तो 9 प्लस 13 22 हो जाएगा, एंड सो ऑन हमको लास्ट में 68 मिल रहा है। तो हमारा n का वैल्यू 68 हो गया। अब हमको क्लास लोकेट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ा एंड नियर होगा, तो 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 34 मिलेगा। 34 से बड़ा होना चाहिए और 34 के नजदीक होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं क्लियरली 42 जो है वो 34 से बड़ा है और वो नजदीक भी है। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कौन सा चूज करना है, ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू 34, वो 42 हमको दिख रहा है। देयरफॉर मीडियन क्लास हमको 125 टू 145 यूनिट का मिल जाएगा। देयरफॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हम देख सकते हैं L इज इक्वल टू 125 हो गया, एंड क्लास साइज है इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो 145 में से 125 जाएगा तो 20 मिल जाएगा, तो H इज इक्वल टू 20 मिल गया। पॉजिटिव ही लेना है हमको क्लास साइज हमेशा। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन N इज इक्वल टू 68 है। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हमको लेना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हमारा 125 टू 145 है, तो उसके पहले का हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। तो CF इज इक्वल टू 22 मिल जाएगा हमको। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F इज इक्वल टू 20 हम देख सकते हैं। तो फॉर्मूला पता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इसमें हम रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे तो हमको 125 प्लस 68/2 माइनस 22/20 इंटू 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 प्लस 68/2 माइनस 22 यानी 34 माइनस 22 यानी 137 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द मीडियन मंथली कंजम्पशन हमको कितना मिल गया है, 137 यूनिट्स मिल गया है। मतलब आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो 137 से नीचे कंजम्पशन करते हैं और आधे से ज़्यादा लोग जो है 137 यूनिट्स के ऊपर कंजम्पशन करते हैं। सो वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ द मोड, मीन एंड मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आ रही है तीनों की। तो जो हमको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका अगर मीडियन 28.5 क्वेश्चन कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y की हमको वैल्यू निकालनी है। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एंड हमको फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है 5x, 20, 15y, 5, 60 रिस्पेक्टिवली। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमको x एंड y की वैल्यू निकालना है। उसके पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम इस प्रकार कंसिडर करेंगे और थर्ड कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में जो हमको क्लास इंटरवल दिया है वो हम लिख लेंगे, सेकंड कॉलम में जो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, और थर्ड कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पहले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कोई नहीं है, तो 0 प्लस 5 5 ही आ जाएगा। फिर सेकंड क्लास इंटरवल का x फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो x के पहले कितना आ रहा है 5, x को 5 ऐड कर देना है तो 5 प्लस x मिल जाएगा। नाउ 20 से पहले हमको 5 प्लस x मिल रहा है तो 25 प्लस x मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो टोटल समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमको 60 मिल रहा है, एंड n हमको 45 प्लस x प्लस y हमको मिल गया। देयरफॉर n की वैल्यू दी हुई है 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60 हम ले लेंगे क्योंकि n की वैल्यू दे दी गई है, एंड 45 प्लस x प्लस y इज नथिंग बट n। तो नंबर दूसरे साइड ले जाएंगे, नंबर एक साथ लाके उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको x प्लस y इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा, इसको हम a बोल देंगे। और मीडियन भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5। अब क्योंकि मीडियन 28.5 दिया हुआ है हमको मीडियन क्लास मिल जाएगा आसानी से, तो मीडियन क्लास हमारा 20, 30 हो जाएगा। देयरफॉर जो लोअर लिमिट है ऑफ द मीडियन
क्लास वो हम देख सकते हैं L इज इक्वल टू 20, देन क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 20 और 30 का डिफरेंस हमको 10 मिल जाएगा, तो H इज इक्वल टू 10 मिल गया। एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास N इज इक्वल टू 60 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लेना है, तो वो हमको मिल जाएगा CF इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। नाउ फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास का ही रहेगा, तो F इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इसमें हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 60/2 माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 इंटू 10। तो 10 1 जा 10 2 जा 20 कट हो जाएगा। फिर उसके बाद 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 60/2 इज 30, 30 माइनस 5 माइनस एक्स यानी 25 माइनस x/2 मिल जाएगा। दैट इज 20 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 8.5 बच जाएगा, एंड 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा न्यूमरेटर में, तो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स यानी x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 यानी 8 मिल जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 8 है तो इसको हम a में पुट करेंगे, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमको 15 माइनस 8 यानी 7 मिल जाएगा। देयरफॉर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है x की वो 8 है एंड y की 7 है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो पॉलिसीज बेचता है, उसने देखा कि जो इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो डेटा उसने ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर्स उसने ऑब्जर्व किया। तो हमें मीडियन एज निकालना है। अगर पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, तो हमको पॉलिसीज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स वालों को ही देना है, बट लेस देन 60 ईयर्स, और 60 साल के नीचे वालों को पॉलिसीज देना है। एज दिया हुआ है इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो 20 साल के नीचे वालों के पास 2 है पॉलिसीज, 25 साल के नीचे वालों के पास टोटल 6 पॉलिसीज है, 30 साल के नीचे वालों के पास 24 है, 35 साल के नीचे वालों के पास 45 है, एंड सो ऑन कि ये एड अप होते होते 60 साल के नीचे वालों के पास 100 पॉलिसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज हम देख सकते हैं कि ये 100 हो गया, यानी N जो है हमारा 100 है। और ये जो अनग्रुप डेटा है इसको पहले ग्रुप करेंगे। क्लास इंटरवल्स निकालना है जो डेटा दिया हुआ है। बिलो 20 ईयर्स का मतलब क्या होता है? 0 से 20 ईयर्स, देन बिलो 25 ईयर्स है और एक अपर लिमिट 20 ईयर्स है, तो हम 20 से 25 ईयर सेकेंड इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं। देन 25 से 30 ईयर्स थर्ड इंटरवल हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 30 के नीचे वाला दिया हुआ है और 25 के नीचे वाला दिया हुआ है, तो 25 और 30 का डिफरेंस ही 25 और 30 के बीच का हमको देगा। तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हमको क्या मिलेंगे? 2 में से 0 माइनस किया तो पहले इंटरवल के लिए 2 मिलेंगे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। 20 और 25 के लिए 6 में से -2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो। तो ऐसा ये 100 पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी 55 टू 60 ईयर्स के बीच में 2 आ रहा है आखिरी में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ था टेबल में, सिर्फ हमको सेकंड कॉलम फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था पॉलिसी होल्डर्स का। देयरफॉर n/2 हमको क्या मिलेगा? 100/2 यानी 50। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना होना चाहिए? 50 से ज्यादा होना चाहिए एंड 50 के नजदीक होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 50 एंड नियरेस्ट टू 50 हमको 78 दिख रहा है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78 लेके हम मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे, 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो हमको मीडियन क्लास मिल जाएगा 35 टू 40। तो इसमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको L इज इक्वल टू 35 मिल जाएगा एंड क्लास साइज H इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस N इज इक्वल टू 100 है हमारे पास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी CF इज इक्वल टू 45 लेना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमें पता है F इज इक्वल टू 33 मिल जाएगा हमको। ऑल्सो हमको क्या पता है? फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। तो फॉर्मूला ऑफ द मीडियन हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 35 प्लस 100/2 माइनस 45/33 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 50 माइनस 45/33 इंटू 5। तो हमें 35 प्लस 5/33 इंटू 5 यानी 35 प्लस 25/33 इज इक्वल टू 35 प्लस 0.757 हमको मिल जाएगा, यानी मीडियन कितना मिल गया हमको? 35.76। देयरफॉर मीडियन एज यानी आधे लोगों 100 में से 35.76 ईयर्स के नीचे वाले लोगों के पास 50 पॉलिसीज है एंड 35.76 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों के पास 50 पॉलिसीज है। 40 लीव्स के मेजरमेंट लिया गया है कि कितने लंबे लीव्स है और उसका नियरेस्ट मिलीमीटर में ये मेजरमेंट लिख लिया गया है, और ये जो डेटा है इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है टेबल के फॉर्म में। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड करो मीडियन लेंथ निकालना है हमको ऑफ द लीव्स। तो मीडियन लेंथ निकालना है मतलब वो लेंथ निकालना है जिसमें 50% लीफ
लीफ की लेंथ उसके नीचे होनी चाहिए और 50% लीफ की लेंथ उसके ऊपर होना चाहिए। तो लेंथ इन mm जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे 118 to 126 mm का 3 लीव्स मिला, 127 to 135 mm का 5 लीव्स मिला एंड सो ऑन सो। ये डेटा हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है का मतलब जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक का डिफरेंस है दोनों केस में। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर एंड सक्सीडिंग अपर लिमिट का डिफरेंस जो ये एक आ रहा है उसका हाफ लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे हर एक क्लास के अपर लिमिट के साथ एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे हर एक क्लास के लोअर लिमिट के साथ। ये एक नया टेबल हमारा बन जाएगा जो कि कंटिन्यूअस इंटरवल उसमें रहेगा। तो जो कंटिन्यूअस इंटरवल वाला नया टेबल बन जाएगा वो हम लिख लेंगे। तो पहले कॉलम में हमें लेंथ दिया हुआ है लीव्स का इन mm, दूसरा नंबर ऑफ लीव्स जो कैटेगरी में फॉल करते हैं रिस्पेक्टिव, और तीसरा हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना ही है। तो 117.5 क्योंकि 0.5 जो है वो सब्सट्रैक्ट हो गया एंड 126.5 क्योंकि 0.5 जो है वो ऐड हो गया। तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड हो जा रहा है एंड लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जा रहा है। तो हमको अब कंटिन्यूटी दिख रही है। प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट इज इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट हम देख सकते हैं 126.5 पहले क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल के लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है तो उसके लिए हमको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ और जो रिजल्ट है वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में हमको लिख देना है। तो 0 + 3 = 3 पहला ब्लॉक में आ जाएगा, 3 + 5 = 8 दूसरा ब्लॉक में आ जाएगा, 8 + 9 = 17 तीसरा ब्लॉक में आ जाएगा एंड सो ऑन करते करते हमको मिल रहा है 40 लास्ट में, यानी n की वैल्यू हमको 40 मिल गई है। अब जो है हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मॉडल क्लास कौन सा लेना है, वो क्लास लेना है जिसमें n/2 से बड़ा एंड नियरेस्ट टू n/2 वैल्यू जिस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसका मीडियन क्लास वो हम ले लेंगे। तो 40 / 2 इज नथिंग बट 20। तो 20 से बड़ा और 20 के नजदीक हमको 29 ही मिल रहा है। तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 144.5 to 153.5। तो इसमें हम लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास देख सकते हैं, L = 144.5 एंड क्लास साइज H = 9 हमको मिल जाएगा। क्लास साइज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी हम मीडियन क्लास में भी देख सकते हैं 144.5 माइनस 153.5 इज नथिंग बट 9 आएगा, लेकिन हमको पॉजिटिव ही लेना है तो +9 ले लेंगे। नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n = 40 है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास भी लेना है हमको। तो वो CF = हम टेबल में देख सकते हैं 17 है। नाउ जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का वो हम ले लेंगे F = 12। अब हमको जो मीडियन है उसका फॉर्मूला पता है, L + n/2 - CF/F × H। अब इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, = 144.5 + 40/2 - 17/12 × 9। तो 12 और 9 में कॉमन फैक्टर है 3, तो वो हम कट कर लेंगे। तो ऊपर मिलेगा 40/2 20 - 17/12 एंड हमको क्या मिल जाएगा 20 - 17 इज नथिंग बट 3/12। तो 3 1 3 4 और 9/4 इज 2.25। तो 146.75 जो है ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन = 146.75 यानी मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स कितना हो गया 146.75 mm। एक टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और उसमें 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस टेबल में। तो हमको मीडियन लाइफ टाइम निकालना है एक लैंप का। तो जो लाइफ टाइम इन आवर्स दिया है 1500 से 2000 आवर्स का लाइफ टाइम में 14 बल्ब्स है, 2000 से 2500 के लाइफ टाइम में 56 बल्ब है एंड सो। तो क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है। हर एक कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल में हम ये केस देख सकते हैं। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जो पहला कॉलम है लाइफ टाइम का इन आवर्स वैसा का वैसा लिख लेंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स फ्रीक्वेंसी F वैसा का वैसा लिख लेंगे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जैसे कि पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 14 है तो उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कोई नहीं है, तो इसलिए 0 + 14 = 14 वहीं के वहीं लिख देंगे। फिर दूसरा 56 है, उसके ऊपर 14 आ गया है तो 14 + 56 वहीं के वहीं लिख देंगे। फिर तीसरा 60 है तो 60 के ऊपर 70 अभी हमने निकाला है दूसरे में, तो 70 + 60 130। ऐसा करते करते हमको 48 + 352 = 400 मिल रहा है। तो n की वैल्यू हमको 400 मिल गया। अब हम लोकेट करेंगे उस क्लास को जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है n/2 से बड़ा है एंड साथ ही साथ n/2 के नजदीक है। तो 400n है तो 400 / 2 इज 200। तो 200 से बड़ा होना चाहिए और 200 के नजदीक होना चाहिए। तो हमें वो क्लास मिल जाएगा और उस क्लास के क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो 200 से बड़ा एंड 200 के नजदीक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको 216 दिख रही है। तो उसका जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा हमारा
मीडियन क्लास 3000 से 3500 आवर्स वाला। तो इस क्लास में लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 3000 हम देख सकते हैं, छोटा लिमिट जो है, एंड क्लास साइज इज नथिंग बट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का डिफरेंस। तो 3500 माइनस 3000 हमको 500 मिल रहा है, तो हाइट हमारा 500 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 400 हमने पहले ही निकाल लिया प्रीवियस टेबल में। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हम देख सकते हैं टेबल से, तो वो हमको CF लेना है एज 130 मिल जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमको F लेना है। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हमको 86 मिल गया, और हमें फॉर्मूला भी पता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो जहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3000 प्लस 400/2 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 2 इज 200, 200 माइनस 130 इज 70, 70 अपॉन 86 इंटू 500। तो 70 अपॉन 86 को हम कॉमन फैक्टर 2 कट करेंगे तो 35/43 मिल जाएगा। देन 35 इंटू 500 डिवाइड बाई 43 इज 406.976। तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगा मीडियन का 3406.98। देयरफॉर द मीडियन लाइफ टाइम हमको मिल गया है लैम्प का 3406.98 आवर्स। 100 सरनेम रैंडमली लिया गया है, सीरियल वाइज नहीं लिया गया है, कैसे भी उठा लिया गया है 100 सरनेम। एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी रखी हुई थी, उसमें से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बने हुए सरनेम है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स दिया गया है हमको इस क्वेश्चन में। तो हमें डिटरमाइन करना है द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। 50% कितने लेटर्स से बना हुआ सरनेम मीडियन है, जिसके 50% नीचे सरनेम है और 50% ऊपर सरनेम है लेटर्स का। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के लिए कहा गया है हमको। तो नंबर ऑफ लेटर्स दिया है, 1 से 4 लेटर से बना हुआ कितने सरनेम मिले उस रैंडमली पिक्ड 100 सरनेम में 6, 4 से 7 के लिए 30 सरनेम मिले, 7 से 10 लेटर से बना हुआ 40 मिला, एंड सो ऑन सो। अगर अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल, तो हम बोलेंगे कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। तो हम टेबल में देख सकते हैं कि ये तो क्लास इंटरवल हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस है। देयरफॉर क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हम ले लेंगे। अब उसके बाद हमको डेविएशन की जरूरत पड़ेगा मीन निकालने के लिए। तो डेविएशन हम a अज्यूम कर लेंगे। डेविएशन क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, वैल्यू छोटी नहीं है fi की, इसलिए हम अज्यूम करेंगे a। तो ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए सीधा बीच वाला रो ले लेना है, एंड इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाय 2 लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वाला रो ले लेना है एज a। तो क्लास मार्क हम वो वाला ले लेंगे और a कंसिडर करेंगे उसको। फिर उसके बाद डेविएशन di निकालेंगे एंड ui निकालेंगे। di इज इक्वल टू xi माइनस a एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h निकालेंगे, जहाँ पे h क्या है इज द कॉमन हाईएस्ट डिवाइजर ऑफ di, जहाँ पे क्योंकि अभी xi की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, फिर di ui की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो चीज हमको पहले दी हुई है पहले कॉलम में लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। तो 1 से 4 लेटर से बना हुआ सरनेम, 4 से 7 लेटर से बना हुआ सरनेम 30 है, एंड सो ऑन सो। तो समेशन ऑफ fi निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे। नंबर ऑफ सरनेम्स को तो 100 है, ये हमने क्योंकि 100 ही लिया था डायरेक्टरी में से। देन xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 2.5, देन 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 इज 5.5, एंड सो ऑन हमको मिल जाएगा। अब di निकालने के लिए हमको a अज्यूम करना है। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं, 6 है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो थर्ड वाला भी ले सकते हैं रो, एंड फोर्थ वाला भी xi ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमने फोर्थ वाला लिया है 11.5 एस a, फिर उसको माइनस किया है 2.5 से, तो हमको -9 मिला, 5.5 से माइनस किया तो -6 मिला, एंड सो ऑन di मिल गया हमको। अब हर एक di में हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 3 दिख रहा है हमको, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम h3 लेके, तो ui मिल जाएगा। ui हम ले लेंगे -3 -2 -1 हमको मिल जाएगा, -9 को 3 से डिवाइड किया तो -3, एंड सो ऑन fi ui निकाल लेंगे और समेशन ऑफ fi ui हमको -106 मिल जाएगा। अब क्योंकि di के पास कॉमन फैक्टर है और जो xi एंड fi की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स समेशन fi ui अपॉन समेशन fi, हमको ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का। तो इसमें हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे 11.5 प्लस 3 टाइम्स -106 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11.5 माइनस 3 इंटू 1.06, तो हमको क्या मिल जाएगा x बार इज इक्वल टू 8.32। अब हम निकालेंगे मॉडल नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ लेटर्स है किसी भी एक सरनेम में। तो हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी पहले हमको देखना पड़ेगा कि 40 क्लास फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अब उसी का हम ले लेंगे मॉडल क्लास, उसको बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जिस क्लास में मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो जो हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा जिसका 40 फ्रीक्वेंसी है, 7 to 10 मिल जाएगा लेटर्स।
अब 7 to 10 के लिए हम लोअर लिमिट देख सकते हैं, L इज इक्वल टू 7 है, तो मॉडल क्लास का L हमको 7 लेना है। देन क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी 7 and 10 का डिफरेंस यानी 3, यानी h इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 40, ये हम देख सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी टेबल से ही लिया है, जो डेटा टेबल दिया गया है उसमें से ही। एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले आने वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो F0 हमको लेना है एज F0, तो F0 इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा हमको। फिर फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को हमको एज F2 लेना है, तो F2 इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। अब हमारे पास मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे तो 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, तो हमको मिलेगा 7 प्लस 10 बाय 80 माइनस 46 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 30 बाय 34 इज इक्वल टू 7 प्लस 15 बाय 17, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 7.88। तो हमारा मॉडल नंबर ऑफ लेटर, मतलब कोई भी सरनेम ज़्यादा से ज़्यादा 7.88 लेटर से बना हुआ है, ये हमारा मॉडल नंबर ऑफ लेटर मिल गया। अब हम मीडियन यूज करेंगे। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी गिवन डेटा की। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स का क्लास इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। फिर उसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी हम पकड़ेंगे, उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी आता है उसको हम ऐड करेंगे, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है और रिजल्ट जो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 6 जो है पहला, उसके पहले 0 है तो 0 प्लस 6 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी 30 जो है उसके पहले देख रहे हैं हम 6 आ रहा है तो 6 प्लस 30 36 हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी 40 के पहले हम देख सकते हैं 36 आ रहा है तो 40 प्लस 36 इज इक्वल टू 76 हो गया, एंड सो ऑन। नाउ हमको लोकेट करना है वह क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2। अब क्योंकि n हमको टेबल में 100 मिल रहा है तो 100/2 करेंगे तो 50 मिलेगा, तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास लोकेट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए एंड 50 के नजदीक होना चाहिए, तो वो वाला हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास हमको कंसिडर करना है एज मीडियन क्लास। तो ग्रेटर देन 50 एंड नियरर टू 50 इज 76, नियरेस्ट टू 50 इज 76, तो 76 वाला मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा 7 to 10 अल्फाबेट्स वाला। तो 7 to 10 अल्फाबेट के लिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको L इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। देन क्लास साइज हमको डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट दैट इज 7 माइनस 10 पॉजिटिव लेंगे, 3 मिल गया। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N इज इक्वल टू 100 है हमारे पास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो हम CF से डिनोट कर देंगे, तो हमको CF इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है तो 36 मिल गया हमको। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F इज इक्वल टू हमको 40 मिल जा रहा है टेबल से। ऑल्सो हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 7 प्लस 100/2 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3, देयरफॉर 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 14/40 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 42/40 यानी 7 प्लस 1.05 यानी 8.05 हमको मीडियन मिल गया। तो मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम हमको कितना मिला 8.05। तो हमको क्वेश्चन में 30 बच्चों का वेट दिया हुआ है क्लास के, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो हमको मीडियन वेट निकालना है, मतलब वो वेट निकालना है जिसमें 30 में से 15 बच्चे वो वेट के नीचे आने चाहिए और 30 में से 15 बच्चे वो वेट के ऊपर आने चाहिए, मतलब आधे नीचे और आधे ऊपर, ऐसा वेट हमको निकालना है मीडियन वेट। तो हमको 40 से 45 किलो के रेंज में 2 बच्चे मिले, 45 से 50 किलो के रेंज में 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो 2 कॉलम हमको दिया हुआ है डेटा वो हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको अगर पहला फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे तो उसके पहले आने वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, मतलब एवरी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को हमको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है और उसका जो भी रिजल्ट है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लिख देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, तो सबसे पहला जो है 2 है, 2 के पहले 0 आता है तो 0 प्लस 2 उसी ब्लॉक में पहले ब्लॉक में लिख दिया। 3 से पहले 2 आ रहा है तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अब 8 से पहले अभी हमने 5 निकाला तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 लिख दिया, एंड सो ऑन सो करते करते हमको 30 मिल गया, यानी n इज इक्वल टू 30 हमको मिल गया। अब हमको वो वाला क्लास फाइंड आउट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 हो, तो वो वाला क्लास हमको लेना है। अब n तो 30 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 30/2 इज 15, तो हमको अब वो वाला क्लास फाइंड आउट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 15 के एकदम नज़दीक होना चाहिए। तो ये जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास।
तो 15 से ज़्यादा और 15 के नज़दीक 19 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिल रहा है। तो उसका जो क्लास इंटरवल है उसी को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। 55 टू 60 kg का जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास हो गया। तो इस मीडियन क्लास में हम लोअर लिमिट देख सकते हैं, 55 है तो L इज इक्वल टू 55 मिल गया। देन क्लास साइज जो है वो H इज इक्वल टू 5 हो गया। क्यों? क्योंकि क्लास साइज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो 55 एंड 60 का डिफरेंस 5 हो गया, पॉजिटिव लेना है। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N इज इक्वल टू 30 हम देख चुके हैं टेबल में। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है? 55 टू 60 kg का। तो उसके पहले वाला हमको कंसिडर करना है क्लास और उसका फ्रीक्वेंसी लेना है क्यूमुलेटिव। तो CF इज इक्वल टू 13 दिख रहा है हमको टेबल में से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 55 एंड 60 kg का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 6, फ्रीक्वेंसी 6 दिख रहा है F इज इक्वल टू, और मीडियन का हमको फॉर्मूला पता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 55 प्लस 30/2 माइनस 13/6 इंटू 5। तो 30/2 तो 15 हो गया, 15 माइनस 13 यानी 2/6 यानी 1/3 यानी 5/3, यानी हमको 55 प्लस 5/3 मिल गया, यानी 55 प्लस 1.67 यानी 56.67 हमको मीडियन मिल गया, मीडियन वेट। यानी आधे बच्चों का वेट जो है 56.67 kg से नीचे है एंड आधे बच्चों का वेट 56.67 kg से ऊपर है।